अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो जहां जहां हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए और साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और सेहत एक नेमत भी है। और जिसके पास सेहत है, मैं समझती हूँ दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है, जिसकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आजकल जहाँ पर गर्मी और सर्दी का मिक्सचर चल रहा है, साथ में मौसम बहार भी चल रहा है, तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कीजिए। पानी के हवाले से जनाब जूसेस भी आप ले सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना और ना ही ठंडे जूसेस यूज़ करने हैं। दिल चाहता है इस मौसम में कि है जो ठंडा पानी पिया जाए या ठंडे जूसेस पिए जाएं, बट इससे आपने अवॉइड करना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी सेहत को जो है वो नुकसान हो। अभी आप जो है वो हल्का वाटर ही लें कि जो ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो और सेंटर में ही हो, ठीक है ना? तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बैलेंस लाइफ जो है वो हमेशा बेहतरीन होती है। आज ना बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हम न्यूज़ की बात करते हैं और पहले मेरे पास जो 10 से 12 मिनट होते हैं उसमें मैंने आपके साथ जो है वो न्यूज़ शेयर करनी होती है। तो ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब हुकूमत में हमारे सीएम पंजाब जो है सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो है वो माशाल्लाह उन्होंने इफ्तिताह किया है जश्न बहारा का। और जश्न बहारा के हवाले से जो है वो जिलानी पार्क लाहौर में जो है वो इस जश्न बहारा मेला का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफती रंग जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। किताबों के स्टॉल्स लगे हैं, खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगे हैं और सब जगह जाके उन्होंने खुद विजिट किया है। फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग शहरी से हुई है और उन्होंने उनको जो है वो मीनार पाकिस्तान वुड का बना हुआ है उसका तोहफा भी पेश किया है। फिर उन्हें पेंटिंग के तोहफे भी पेश किए गए हैं, मीनार पाकिस्तान भी पेश किया गया है। और इसके हवाले से बलोच कल्चर डे के हवाले से जो है वो उनको खास तौर पे पेंटिंग का तोहफा जो है वो दिया गया है। तो कल परसों से जो ये रूटीन चल रही है, जिस तरह से जश्न बहारा का जो है वो इफ्तिताह हुआ है, बड़ा हाथ हिला के सीएम साहब ने जो है वो सबको सलाम किया है और सलाम का जवाब दिया है। और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी हैबिट है, ये एक अच्छे इंसान की शख्सियत को शो करता है कि वो आते और सीधी तरह से जो है वो बैठ जाते, वो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले जो है वो लोगों के मोहब्बत का जो है वो जवाब दिया है, जहां उनकी जो उनको वेलकम किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये एक अच्छे इंसान की जो है वो निशानी होती है। और बलोच कल्चर डे के मौके पे स्टूडेंट्स ने जो है वो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं, खासतौर पे बलोच कल्चर को जो है वो प्रमोट किया गया है। और सीएम साहब बड़े गौर फिक्र करके गौर से जो है वो सारे प्रोग्राम को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं और ख़ासतौर पे इस चीज़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इस तरह से कल्चर्स को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। हम पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं क्योंकि हम पंजाब से हैं, लेकिन बलूचिस्तान, सिंध, सरहद ये हमारे सूबे हैं और अलग अलग हर सूबे का जो है वो कल्चर है, अलग अलग लोग हैं, सकाफत है। तो इतनी खूबसूरत सकाफत है कि मिक्स हो जाती है ना जब, तो बड़ी खूबसूरती की तरफ जो है वो इशारा करती है। इसके अलावा जनाब अभी मेरे पास जो है वो और न्यूज़ भी हैं। ये तो हो गए सीएम साहब की बात। अब जरा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ आज मेरे पास हैं उनके हवाले से बात कर ली जाए। अभी अफगान फोर्सेस पर दोबारा हमला करेंगे, तालिबान का ऐलान। कैदियों की रिहाई तक काबिल, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार। पाकिस्तान ने इंटर अफगान मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफगान तालिबान ने मखलूत हुकूमत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। 10 मार्च तक तालिबान कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी हो गया है। इसके अलावा जनाब अफगान मुस्तकबिल का रास्ता खुद तय करना है, मुआहदे पर अमल करना होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो ये बयान सामने आया है कि ये अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर लें कि उन्होंने क्या करना है। भारत अमन अमल के इसलिए खिलाफ है कि इसके लिए अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के मज़ूम मकासद नाकाम हो रहे हैं। जाहिर बात है भारत को तो तकलीफ हो रही है ना कि अफगानिस्तान में जो है वो अमन हो जाएगा, ये सरजमीन जो है वो अमन वाली हो जाएगी, तो उनको तो तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ उनको हमेशा से होती रही है और होती रहेगी। अब क्या कर सकते हैं उनका, जब तक उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक तो चैन से नहीं बैठेंगे ये। अच्छा जी, एहसास अंडर ग्रेजुएट वज़ाइफ प्रोग्राम का आगाज, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। हमारा रोड मैप मदीना की रियासत का है। मदीने की रियासत ज्यादा अमीर नहीं थी, वसाइल नहीं, एहसास था। कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कोरोना वायरस 77 ममालिक में पहुंच गया है। नेटो सप्लाई बंद हो गई है इस वायरस की वजह से। और इसके अलावा एक और खबर जो मैं पढ़ रही थी कि सऊदी अरब में भी जो है वो कोरोना वायरस के 2 मरीज जो है वो सामने आ गए हैं। तो ये बड़ी ही मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस ने जो है वो इंतहा इख्तियार कर ली है और ये मामला जो है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा जनाब महंगाई के हवाले से भी जो है वो सिलसिला है। महंगाई
के हवाले से मैं क्या पढ़ रही थी, हाँ, महंगाई के हवाले से जनाब इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि महंगाई में कमी के लिए इकदाम जारी रखेंगे, फैसलों के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं, हमने महंगाई पर कंट्रोल करना जो है वो शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद जो है वो आवाम को ये खुशखबरी भी मिलेगी कि आपको अच्छी चीजें जो है वो प्रोवाइड होंगी और सस्ते दामों होंगी। तो ये पेट्रोलियम पर टैक्स से सरमाया कार जो है महाना 10 अरब रुपए कमाएंगी, और अपोजिशन महंगाई कम होने पर भी शोर है इनका। हुकूमत की तरफ से जो है वही बयान सामने आया कि अपोजिशन फिर हंगामा कर रही है, महंगाई से अवाम परेशान, मियां तीक हुकूमत ना अहल है, जिन्हें काम आता है इन्हें दिया जाए। परवेज रशीद, पेट्रोलियम नर्क 40% कम होने चाहिए, काकड़ कर्ज लेकर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मीर कबीर साहब ने कह दिया। जी, इन सब लोगों ने जो अपने अपने बयान जो है इनके सामने आ गए हैं कि उनको काम दे दें हुकूमत जिनको काम आता है। चलिए, ये तो हम भी बात करते हैं कि वाकई जो है वो उनको काम दें जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनसे काम जो है वो ले लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई जो है वो दो राय नहीं है। और जनाब बिलावल साहब जो है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो बड़ा जो है वो हमें आजकल टेलीविजन चैनल्स पे जो है वो उनकी काफी खिताब नजर आ रहे हैं, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नया पाकिस्तान नहीं मानते जहां आजादी इजहार ना हो। इतना आजादी इजहार तो हमारे पास है, मतलब और क्या आजादी चाहिए। बहरहाल नवाज शरीफ आसिफ जरदारी पर मुकदमात करप्शन की वजह से नहीं, सियासी इंतकाम के बाइस बने हैं, आजादी सहाफत पर हमले हो रहे हैं, मुल्क अवाम की मर्जी से चलते हैं, ये सिलेक्टेड की आखिरी बारी है, जमहूरी हुकूमत में जो हशर होगा इनको मजा आएगा। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने कोई ना कोई लाए अमल तैयार करके रखा हुआ है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो ये लोग तैयार बैठे हैं। ये इस बात पे जो है वो बड़ी सिचुएशन जो है वो देखनी है। इसके अलावा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी यूसुफ गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिए हैं, तोहफे की गाड़ियों के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है जी, ये कि इस तरह से जो है इन्होंने तोहफे में इनको जो है वो जो गाड़ियां दी गई हैं उस हवाले से जो है वो बड़े मामला जो है वो खराब हो गए हैं। नवाज शरीफ करप्शन नहीं सियासी इंतकाम की वजह से जेल गए हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि वो बिल्कुल जो है वो किसी करप्शन में मुलविस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सियासी इंतकाम है। अच्छा जी, बिजली चोरी रोकने के लिए के नाम पे अनोखा फैसला कर दिया गया है। अब ये लाहौर की खबर है, 2 से 6 घंटे लोड शेडिंग शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। हाईलाइट्स फीडर्स पर बिजली की बंदिश जुमेरात से शुरू हो जाएगी, और वजारत पावर की लेस्को को 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग करने की हिदायत दे दी है। मतलब कि लोड शेडिंग का जो एक सायरन है वो बच चुका है और अब लोग जो है वो तैयार हो जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल की बात कर ले तो इंडोर में तमाम लिफ्टें खराब हो गई हैं, मरीजों को बहुत परेशानी का जो है वो सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये मामला जो है वो चल रहे हैं जी। और वासा का जेर जमीन पानी इस्तेमाल करने वाले घरेलू सनती सार्फिन से बिल वसूल करने का भी फैसला हो गया। ये भी अब सारे जो है वो तैयार हो जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो रहा है। और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कल से ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन अप 30 मार्च तक जारी रहेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने पुलिस की मदद भी तलब कर ली है। तो ये अब आप सोच लें कि आगे जो है वो क्या क्या सिलसिले हो रहे हैं। जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं उनके मामलात भी जो है वो साथ साथ जो है वो सिलसिले इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा जनाब यही जो है वो मामला जो है वो चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो है वो पूरी दुनिया आलमी दुनिया जो है वो परेशान हो चुकी है। ये ऐसा वायरस है, ये जिसने भी हरकत की है, वायरस जहां से भी आया है, ये वायरस की पैदाइश जहां से भी हुई है, लेकिन इस वायरस ने सिर्फ चाइना को मुतासर नहीं किया। अगर किसी की ये साजिश थी कि सिर्फ चाइना तबाह होता तो ऐसी बात नहीं है। जाहिर बात है कि अगर चाइना में रहने वाले लोग जो है वो सिर्फ चाइनीज ही तो नहीं है, पूरी दुनिया से जो है वो लोग आते हैं। तो कोरोना वायरस ने तो जो है वो तबाही मचा दी है पूरे ममालिक में, और सऊदी अरब में भी 2 केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। अब आप ये बताइए कि मतलब कोरोना वायरस को किस तरह रोका जा सकता है। इस पे रिसर्च हो रही है, इस पे डॉक्टर्स जो है वो बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं, इस पे वैक्सीन तैयार करने के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है, बट अभी तक इसको कंट्रोल करने की कोई ऐसी वैक्सीन जो है वो सामने नहीं आई। बट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुसलमान, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पे होना चाहिए, और हमारे ईमान इतने पुख्ता होने चाहिए, और हमारा अल्लाह से मदद मांगने का जज्बा इतना अहम होना चाहिए कि हम इस कोरोना वायरस तो क्या इस जैसे तमाम वायरसेस को जो है वो साइड पे कर दें, और प्रॉपर तरीके से जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो हम देखें कि अब हमें जो है वो क्या करना है। इसी के साथ जनाब
अभी कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, तो कोरोना वायरस जो है वो स्कैनिंग मशीन्स भी जो है वो आ गई हुई हैं, सब स्क्रीन मशीन जो है वो नस्ब हो गई हैं, लेकिन अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं किया गया और ना ही इस पर कंट्रोल, पता नहीं अब ये किस तरह से जो है वो पंजाब हुकूमत का एक बड़ा कदम है, बड़ा टास्क है पंजाब हुकूमत के लिए, सीएम साहब के लिए, सिंध हुकूमत के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम साहब के लिए बड़ा टास्क है और इसके लिए बड़ी टास्क फोर्स चाहिए। इसके लिए ऐसे डिटर्मिनेंट लोग चाहिए जो जरा सी उनकी गलती या गफलत की वजह से, ऑलरेडी एक गफलत की वजह से जो है वो ये केस सामने आ गया, एक शख्स में तस्दीक हो गई, मतलब कि वो फैलते 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 बात कहां तक फैल जाती है। अब सिंध हुकूमत के पास जो पेशेंट मौजूद है 2 में तस्दीक हो चुकी है, अब वो उनका कैसे इलाज करेंगे, क्या मामलात होंगे, ये वही जाने और किस तरह से जो है वो इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक आलमी ताकतें कोरोना वायरस को डील नहीं कर सकी। लोगों ने तो ऐसे ऐसे जो है वो बयान सामने आ रहे हैं बड़े बड़े रहनुमाओं के, जी सियासत को भी कोरोना वायरस, सियासत का कोरोना वायरस जो है वो कहना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के वायरसेस को जो है वो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करना जिससे जान का खतरा है और जिससे ये मामला है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बेहतर जो है वो बात है। बहरहाल एनीवेज, अभी मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। तो टुडे स्टोरी में आज हमने बात करनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, कुछ अपनी पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, और हम अपनी पाकिस्तान आर्मी को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। मेरे साथ मेजर साहब भी यहाँ मौजूद होंगे जिनसे उनकी कहानी भी सुनेंगे और वो भी जो है वो हमें बताएंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के फौरी बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। होप सो के जनाब आपको हमारा न्यूज़ का सेगमेंट जो है वो अच्छा लगा होगा। आज की खबरें जो है वो सारी की सारी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अभी क्योंकि मुझे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करनी है और आज का जो मेरा टॉपिक है या आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन एक्शन है। जी हाँ, सिर्फ पीटीआई इन एक्शन नहीं है बल्कि अब पीपल्स पार्टी भी जो है वो नजर आ रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लाहौर में ही उनका जो है वो दूसरा मेरा ख्याल है चक्कर लग चुका है, दूसरा दौरा है और यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मुख्तलिफ मीडिया के लोगों से जो है वो उन्होंने मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें करने के पीछे क्या राज है, क्या स्ट्रैटेजी हो रही है, हुकूमत को कितना टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल जो है वो एक सेपरेट किसी खामोशी में जो है वो गुम है या क्या मामला है, उनकी सारी की सारी क़यादत तो जो बाहर बैठी है। लेकिन अब अगर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन प्रोसेस जो है वो बैठी है हर जगह पे, सिंध में भी और पंजाब में इस वक्त जो है वो बड़ी कोशिश की जा रही है वापस अपने आप को जो है वो रिन्यू करने की। तो ये सब चीजें क्या है, इसके अलावा हम पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो है वो बात करेंगे और हमेशा से हम जो है वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हमारे फौज के जो लोग हैं, जो हमारे लिए सीनियर हैं, जो हमारे लिए हमारे यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं या फिर अपनी तकलीफ को सहते हुए फिर भी एक डिटर्मिनेशन, एक पावर उनके अंदर है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपरली प्योरली पाकिस्तान उनकी जिंदगी का हिस्सा है, अपनी फैमिली से भी बढ़ के पहले पाकिस्तान है उनके लिए। तो हम आज बात करेंगे, मेजर साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में जो है वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ जो है वो आपसे करवा दूं। कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। नौरीन सयाल साहिबा हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर रिटायर नवाज साहब और बासित नवाज साहब, आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी तशरीफ लाए और माशाल्लाह ये फैमिली है, ये बासित साहब जो है, मेजर बासित साहब जो हैं वो नौरीन सयाल साहब के हस्बैंड भी हैं और ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग, और पहले भी मैंने आपकी ऐसे कपल से मुलाकात करवाई थी और आज फिर मेरे पास जो है वो पॉलिटिकल सेगमेंट में ऐसे कपल जो है वो मौजूद हैं। तो आज बात करते हैं पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि ये क्या हो रहा है, मामलात और सिलसिले जो है वो ये क्या चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े इन एक्शन नजर आ रहे हैं। नौरीन सयाल साहिबा, आपके जो है वो क्या आगे लाहे अमल है, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन चीज़ों पे काम हो रहा है?
नहीं, वैसे जब से गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे रही है, चाहे वो नून असेंबली लीग तो देख कहीं लें। ज्यादा नजर नहीं आ रही ना। देखिए सब पे केसेस चल रहे हैं। नहीं, उनके केसेस चल रहे हैं, ये अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बल्कि देखने वालों को भी पता है कि उनके साथ उनकी क्या बात हुई कि खुद ही उन्होंने कह दिया कि जी क्लियर कर दिया कि बीमार हैं, और उन्होंने कहा कि इनके डॉक्टर्स ने कहा कि इनको बाहर जाना चाहिए। तो अभी वो खुद ही उनके बारे में कह रहे हैं कि नहीं जी लेटर अभी भेजना है तो उनको मंगवाना है। तो ये यानी कि ना पीटीआई और नून लीग आपस में मिली हुई है। अच्छा, तो हम तो शुरू दिन से PTI और नून लीग आपस में मिली हुई है, और ये इल्जाम जो है ये एवं खामखा हम पे लगाया जा रहा है। PTI वाले कहते हैं कि आप और नून लीग मिले हुए हैं। नहीं, क्योंकि देखिए ना, देखें आप ये आपके सामने चीज है कि नवाज शरीफ साहब, हम भी कहते हैं कि वो बीमार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जब वो बीमार थी उन लोगों ने खुद ही हॉस्पिटल, राशिदा इनकी जो डॉक्टर है उन लोग, उसने खुद कहा कि नहीं जी ये क्लियर है, इसके टेस्ट नहीं है जी, वाकई इनको प्रॉब्लम है तो इनको बाहर भेजना चाहिए, जो भी इनका पैनल बैठा था। उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया। इनके अंदर इनके आपस में क्या डील हुई, ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी डील हुई है जिसको डील कह रही हैं। तो जो भी इनका आपस में हुआ उसके बाद वो बाहर चले गए। अगर डील नहीं थी तो अभी ये शोर क्यों मचा रहे हैं? एक्शन है कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है। अब आप ये देखें कि अगर वो लोग, अगर नवाज शरीफ बाकी अगर इनकी डील नहीं हुई तो नवाज शरीफ को उन्होंने खुद भेजा कि वो बीमार हैं, तो फिर अभी क्यों शोर मचा रहे हैं कि जी लेटर लिखा जाए? कह रहे हैं दोबारा से रिपोर्ट्स तो देना, कम से कम रिपोर्ट्स तो ये देखे ना कि मैं तो ये समझती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब बंदा बीमार है तो बीमारी की रिपोर्ट जो है वो हर हफ्ते जो है वो टेस्ट करवाए जाते हैं, हर हफ्ते कोई नई रिपोर्ट सामने आती है, कुछ भी हो। मैं वही तो कह रही हूँ ना, ये पीटीआई और नून लीग के आपस में क्या हो रहा है ये हमारी समझ से बाहर है, बल्कि अवाम की भी समझ से ये चीजें बाहर हैं। अच्छा, आप लोग इसमें बिल्कुल कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं, हम लोग ये कहते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो बीमार हैं, तो जाहिर है कि उनको हॉस्पिटल में जो भी उनका वो अगर गए तो उनके लिए बेहतर है। लेकिन ये जो भेज के फिर कहते हैं कि नहीं, हुकूमत अपनी जगह पे सही नहीं है यहाँ पे, आप कि वो ये कह रहे हैं नहीं हुकूमत इसलिए सही नहीं, हुकूमत इसलिए सही नहीं है, एडमिट ही नहीं हुए। नहीं, हुकूमत इसलिए सही नहीं है कि रिपोर्ट सारी हुकूमत ने दी ना बना के, सारा कुछ गवर्नमेंट ने किया, इनके अपने डॉक्टर्स थे सर्विसेज हॉस्पिटल के, बाकी भी उन लोगों ने इसको क्लियर किया। बाकी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बहुत पंजाब में, तो पंजाब में वापसी की जो है वो हम लोग शुरू दिन से ही इन एक्शन है पंजाब में। देख लें कि असेंबली में जिस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आए हैं, हमने पहले दिन ही अवाम की बात की है, रोटी की बात की है, कपड़े की बात की है, महंगाई के ऊपर चेयरमैन बोल रहे हैं, कश्मीर के ऊपर। नून लीग को जो है वो पीटीआई ने साइड पे कर दिया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो और पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई को कर देगा। और अब जो इसका मतलब सारी प्लानिंग पीपल्स पार्टी की है? नहीं, पीपल्स पार्टी की प्लानिंग नहीं है। ये देखें, हम किसी प्लानिंग के तहत नहीं, हम आवाम के लिए निकले हैं। अच्छा। देखें कि आप अगर घर में कोई भी है काम वाला या कोई भी मजदूर, अगर वो देखिए, अगर इमरान खान 2 लाख में 2 लाख सैलरी में जिसका घर कुछ भी घर उसका अपना है, सारा कुछ उसका अपना है, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना राशन, सारा कुछ गवर्नमेंट पे कर रही है, उसके बावजूद वो शख्स कह रहे हैं तो अपना खर्चा खुद उठाता हूँ, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि सबसे बड़ा ट्रंप झूठा है, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो तो सबके सामने है। जिस तरीके से हम ऐसे तो नहीं कह सकते, मैं तो भी कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि जब से वो जब उन्होंने तो क्या हम तमाम सियासी जमातों को, आप लोगों को क्या जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, चाहे उनकी शख्सियत से हमें जो है वो तकलीफ हो, लेकिन क्या हमें उनको जो है वो ऐसे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बुरा कहना चाहिए? नहीं, हाँ, कितना अच्छा क्वेश्चन किया, इसी का मैं आपको आंसर देती हूँ। आप ये देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उनको लोगों के साथ उन्होंने जितने भी वादे थे, उन्होंने कहा जी मैं घर दूंगा, आते ही घर छीन लिया, उन्होंने कहा जी मैं नौकरियां दूंगा, आते ही ढाक बेस पे जो 5 लाख बंदा था उसको निकाल दिया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने नौजवानों के लिए। नहीं, वो किए है ना, ज़बानी कलामी की, ज़बानी कलामी। अब मैं कह दूं जी नौरीन सियाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नहीं, ये सब है। देखो बातों में उन्होंने जिस तरह अभी हाउसिंग स्कीम उन्होंने स्टार्ट की थी जी, मैं लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, उसका भी वो किसी की थी, उसके ऊपर जाके बैनर लगा के उन्होंने वो किया, फिर उसके बाद आप देख लें इन्होंने कहा मैं IMF में नहीं जाऊंगा, वहां पे ये चला गया। अभी ये देखें, इसलिए आते ही आप कह रहे हैं कि झूठ, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो झूठ बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो लेकिन अब ये देखें, अगर जब भी ये किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। कौन नहीं बोलता है? नहीं, सुन लेना, नहीं, अभी एक सेकंड, नहीं, ऐसे झूठ नहीं बोलता। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया? नहीं, अब ये देखिए, आपकी हुकूमत है,
पीपल्स आप ही पार्टी लोग अच्छा हैं। देखें, हमेशा हम लोगों ने दो चीजों पे फोकस किया। एक जब से पाकिस्तान बना तब से सिंध हुकूमत आपके अब ये पास ही है। देखें, हेल्थ, एजुकेशन, दो चीजों पे हमने फोकस किया। जितने अच्छे हॉस्पिटल सिंध में वहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, नहीं, आप यही तो चीज है ना, आप जाके जरा विजिट तो करें। सबसे बेस्ट हॉस्पिटल सिंध में है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट जो कॉलेजेस हैं वो सिंध में है। इस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बातों में कि ये बेस्ट सिंध में है। अच्छा, ये इंकशाफ हो गया पहले। इंकशाफ नहीं हुआ, हमने किया। मैं खुद सिंध का विजिट करके आई हूँ, नौरीन सियाल साहिबा। वहाँ पर तालीमी पूरी दुनिया जानती है। आप जैसे कह रही है ना, पूरी दुनिया जानती है कि क्या कर रहे हैं पीटीआई वाले और नून लीग वाले। इस तरह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कर रही है। एक दहाई से आप लोगों की हुकूमत है। पता क्या बात ना गरीब को आटा मिल सका, रोटी कपड़ा मकान का आपका नारा था। क्यों नहीं वो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल सका। नहीं, सिंध में नहीं। ये देखें, आप लोग सिर्फ एक चीज को लेके आ जाते हैं जी, रोड्स वगैरह नहीं बनाए। जो देखें रोड अगर सड़कें बन गई, नहीं, साफ पानी मौजूद नहीं है वहाँ पे। साफ पानी। अब ये देखें कि आप विजिट किया, नहीं, अब ये देखें, आप ना जो साफ पानी की बात करें, आप थर साइड पे जा रहे हो, तो थर पे अभी अगर आप जाए, इतनी ज्यादा ग्रीनरी होगी। सबसे ज्यादा गुर्बत ही सिंध में है। नहीं, पता क्या बात है, प्रॉपर तरीके से नहीं, अब ये देखें, गुर्बत हर जगह पे, ये आप इसको नहीं कर सकते। पंजाब को ले लें, पंजाब में भी जो हम लोग जो हाई सोसाइटी है वो तो कहते हैं गुर्बत है ही नहीं। पार्टी की फिलहाल बात कर रहे हैं, पंजाब में तो जो चीजें चल रही है वो चल रही है। नहीं, आप ये केपीके में चले जाएं, गवर्नमेंट है ना इमरान खान की। अब ये देख लें, केपीके में चले जाएं, जो एक उसने मेट्रो बनाई है, उससे 10 मेट्रो बन सकती थी। उसने क्या किया, परवेज खट्टक को देख लें, करप्शन का बेताज बादशाह बन गया। फिर जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, अलीमा बीबी को देख लें। जरदारी साहब ने कभी कोई करप्शन नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही कि किसने की है या नहीं की। इमरान खान का ये था कि जो भी करप्ट लोग हैं मैं उनको अंदर करूंगा। तो क्या उनका टारगेट जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग है? साहब, मेजर साहब जो है बड़ी खामोशी से बैठे हैं। वैसे वो आपके शौहर हैं, वो अक्सर घर में किस तरह रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्टूडियो में आए हैं। तो पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक रहा है। और सर, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। और सबसे पहले तो हम आपके इस सानहे की भी बात करेंगे कि आप एक टांग से जो है वो मूव करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं। ये सानिया हुआ, ये तकलीफ, ये परेशानी, एक स्ट्रेस, लेकिन आपने उसको अपनी पावर बनाते हुए जो है वो पाकिस्तान के लिए इसको जो है वो कुर्बान किया। तो ये किस तरह से, आप मुझे थोड़ा सा जो है वो इस बारे में जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहबा। और मुझे बड़ी खुशी आज आपने इस प्रोग्राम पे बनाया। एक तरफ मेरी मिसेज, शी इज पॉलिटिशियन, मैं एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और बेगम का ख़ानदान सारा पॉलिटिक्स में, इनके वालिद। सर, आप पॉलिटिक्स के साथ कैसे अटैचमेंट आपकी कैसे हुई? मैंने इसलिए अटैच हो गया कि मेरे जो ख़ानदान में भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। और मेरे वालिद की, ही वॉज रिटायर्ड जस्टिस, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी के बाद, जब मैंने आर्मी को खैर बात किया तो मैं पॉलिटिक्स में आऊं। सही। लेकिन मैं कुछ और किस्म का था। सही। तो बस ये हुआ कि ये हमारे फैमिली टर्म्स थे, आप कह सकते हैं कुछ लव मैरिज एंड कुछ अरेंज मैरिज, ये हमारी हुई। इनके वालिद जो थे, मेरे जो ससुर हैं, वो डॉक्टर थे। अच्छा। और मेरे फादर के दोस्त थे, और अच्छे हमारे ताल्लुकात थे फैमिलीज के, फैमिली टर्म्स से। और सर, तजाद होता है ये जो अभी बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। अगर आप भी ईमानदारी से फैसला करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक दहाई से इनकी हुकूमत है, क्या किया है, इस हवाले से बात। मैं अभी इसके अंदर बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं 1988 में बेनजीर भुट्टो शहीद का एडीसी था। सही। और जो कुछ मैंने उनको देखा, उनको परखा, उनके साथ रहा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। शी वॉज अ लेजेंड, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन जैसी औरतें बहुत कम पैदा होती हैं। दिलेर, बिल्कुल, बेशक, अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके बाद पीपल्स पार्टी का जो सिलसिला देख रहे हैं हम, अब लोग सारे कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी। द प्रॉब्लम इज दिस कि सिंध में थोड़ा सा वडेरा निजाम है, जो भुट्टो साहब ने खत्म करने की कोशिश की थी। बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और उन जैसा भी ही वाज आल्सो अ लेजेंड। अब तो लिविंग लेजेंड्स हैं ना लोग, जिनको हम कहते हैं। वो उनका भी तो वडेरा ही खानदान था ना, लेकिन उन्होंने वडेराशिप की नहीं थी। उनका माइंड कुछ और, उनका माइंड कुछ और था, ठीक है ना। उनका माइंड, आप उनकी तस्वीरें देखें, उनके, हमारे पास, मेरे पास कुछ ऐसी उनकी नायाब
हिस्टोरिकल पिक्चर्स हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि ही इज अ भुट्टो। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिर के ऊपर रोना रोया जाता है। कल भी मैं टॉक शो के अंदर देख रहा था तो वहां पे क्वेश्चंस हो रहे, जी डॉग्स, कुत्ते, ये फलाना फलाना फलाना। देखें, वैक्सीन ठीक है, उनका हेल्थ मिनिस्टर है, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है आपकी यास्मीन राशिद, जिसने बड़ा तमाशा किया। आप अभी बात कर रहे थे कि मैंने इन्हें कि जी प्लेटलेट्स की ये हो गई, फलाना हो गया, रिपोर्ट्स होगी, यू आर ऑल्सो बाय प्रोफेशन अ डॉक्टर। शामिल ही नहीं थी ना, ठीक है। नहीं, वाई शी वाज अ मिनिस्टर, गवर्नर पंजाब का काम नहीं था। पे बात आएगी, ठीक है, बिल्कुल आएगी। और उन्होंने कहा जी आई वॉज नॉट अ पार्टी। वाई? यू आर अ पार्टी, यू आर अ पार्टी, एग्जैक्ट आप पार्टी, एग्जैक्ट पार्टी, यू आर द नंबर 1, यू आर द बॉस। आपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी थी। ठीक है कि जी ये आ रही है गलत प्लेटलेट्स। वाई? अब आप लोग क्यों तमाशा कर रहे हैं? या तो फिर आप लोग उसको जाने न देते नवाज शरीफ को कि भी देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, हर बंदा यहां से कराता है। अगर उनको ज्यादा शौक था तो फिर डिफेंस में नेशनल हॉस्पिटल में आ जाते जो 7 स्टार होटल से कम नहीं है। ठीक है ना जी। तो आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास माइंड्स नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है कि अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। देखें, अगर ये सिलेक्टेड हुकूमत है सर, तो भुट्टो साहब को भी तो जो है वो लाने वाले जो है, फिर उनको भी हम इस तरह से जो है वो कह सकते हैं। भुट्टो वाज द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। भुट्टो के साथ अवाम थी। एक मिनट, लेकिन पीछे मैं हाथ की बात कर रही हूँ कि उन्हें लाने वाला कौन था? कौन था आपको पता है? नहीं, आप बताएं। अयूब खान। नो, ही फॉट हिमसेल्फ। अयूब खान तो उनके अगेंस्ट। सर वो आप मेरी एक बात सुनो, बाद में हुए अभी ना, दैट इज द प्रॉब्लम कि हम आए ना, उनको भी वही लाए, उनको भी वही लाए। डॉक्टर साहब, इफ यू टेक द हिस्ट्री ना, आई गिव यू अ बुक which is written by a lieutenant colonel, a retired lieutenant colonel who was a prisoner of war. सर तारीख तो नहीं ना बदलेगी, किताब के लिखने देखिए से सर, बदल जाती है। देखिए मेरी बात सुने, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री बदलती तो नहीं ना, रिपीट जरूर होती है। रिपीट जरूर होती है, बदलती तो नहीं। हम बदल नहीं सकते सर। अभी कैसे बदल गई? वही बात हो रही है ना, बिलावल भुट्टो फिर कह रही है सिलेक्टेड हुकूमत है। सर, हुकूमत को जो है वो ये सिलेक्ट को अवाम लेके आई है। सिलेक्टेड हुकूमत। चले आप इस सिलेक्टेड को देखें, मैं और आप, आपकी बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, आपकी कुछ और वो है जो मैं नहीं समझ सकता, आर्मी के कुछ और है, टैक्टिक्स है, फलाना है फलाना है, हम नहीं समझ सकते। यू नो, अगर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर लफ्जों का चुनाव करके वॉर शुरू कर दें तो उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। सर वॉर की तो बात ही नहीं ना। इनको चाहिए, मैं आपको बताऊं, इनको चाहिए कि ये लोग अपना काम करें, दे शुड नॉट से दूसरे पे उठाते, 3 अपने ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। अब इमरान खान इज हैप्पी, मैं आई एम नॉट विद एनी पार्टी, आई एम ओनली फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माई आर्मी, आई लव माई आर्मी, आई लव माई पाकिस्तान। लेकिन सिलेक्टेड का फैसला आज जो है वो करेंगे, लाजमी करेंगे। मैं आपको इसको जब, बट मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मैं ब्रेक के फौरी बाद वापस मैं आपसे जो है इसका जवाब लेती हूँ। मैं सिलेक्टेड का डेफिनेशन आपको बता। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस मिलते हैं और फिर बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी हमारा पहला सेगमेंट है टुडे स्टोरी का, जिसमें आज हमने फैसला करना है कि सिलेक्टेड कौन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से मैंने हमेशा एक ही जुमला सुना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हुकूमत सिलेक्टेड है। अगर हुकूमत सिलेक्टेड है तो फिर भुट्टो साहब को लाने वाले कौन थे? जी, ये बात मैं नौरीन सयाल साहिबा आपसे पूछूंगी कि मुझे ये बताइएगा कि सिलेक्टेड कहना, कहीं एक उंगली आप दूसरे पे उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपके अपने ऊपर भी उठ रही हैं। नहीं, देखें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अवाम लेके आई थी और उसमें कोई वो सिलेक्टेड नहीं थे। और आज तक आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, इमरान खान को हम इसलिए सिलेक्टेड कहते हैं, वो भी कहते हैं हमें अवाम लेकर आई है। नहीं, अच्छा एक मुझे बात बताएं, अगर उनको अवाम लेके आई होती, अवाम का जम्मे गफीर देखा आपने उनके जलसों में? असल में बात पता क्या है कि
अल्लाह ताला जिंदगी करे। आई लव आर्मी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जो एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम के साथ कर दिया वो हम भुगत रहे हैं। लेकिन आर्मी तो पाकिस्तान के हक में ही जाती है ना। नहीं, चलो अब ये लेके भी आए थे भुट्टो साहब नहीं, को, कभी-कभी तो वो एक कॉमन मैन थे ना, उन्होंने एक आम आदमी की बात की, और अगर वो लेकर भी आए इनको इमरान खान साहब को, तो वो भी नहीं, आम नहीं, आदमी भुट्टो की बात साहब कर को रहे नहीं हैं। लेके आए, भुट्टो साहब को अवाम लेके आई है। इमरान खान को खलाई मखलूक लेके आई है, खलाई इमरान मखलूक। नहीं, इमरान नहीं, खान को भी अवाम नहीं, लेकर आई नहीं, है। नहीं, नहीं, अवाम नहीं। अच्छा, अगर अवाम इमरान नहीं आई है, नहीं, अगर अवाम का ऐसा जज्बा और ऐसा समझ अच्छा, ये आज देखिए- से पहले भुट्टो दौर के बाद मैंने नहीं देखा नहीं, जो इमरान अच्छा, खान साहब अभी के यहाँ पे साथ मैं attachment है अभी यहाँ पे मैं आने अवाम लगी। की। अब आप ये देखें कि अभी लोग पीपल्स पार्टी से तांग, लोग नून लीग से तांग, लोग जो है वो अभी सारे क्या हो रहा है, अभी मामलात से क्या हो रहा है, तांग। अभी आप देखें कि अभी क्या हो रहा है, बताएं। अभी क्या हो रहा है, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, लोग ग्रोसरी अपनी नहीं ले रहे, बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे। कमी हो रही है। नहीं, इस तरह ये चीज नहीं है कि आप ये देखें कि जो डॉलर की कीमत इसने कहां से कहां पहुंचा दी है। 35 सालों के नहीं, मामला नहीं, खराब, अब नहीं, मैडम, कौन से 35 खराब सालों के मामला खराब, और आप बातों में ठीक करने नहीं, में मेरी कुछ बात वक्त तो सुनो। लगेगा अच्छा, ना। चले, इसने कहा कि जी मैंने पीटीआई को अच्छा चलो हम सारी बातें अगर छोड़ दें, मुझे ये बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब लाए अमल क्या है, अब आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो अवाम के साथ आते ही इस गवर्नमेंट ने 1.5 साल में जितना जुल्म किया है, जितनी महंगाई की है, जितना लोगों को बेघर किया है, जितनी लोगों से इन्होंने नौकरियां आप छीनी सब दे है। देंगे वापस? नहीं, क्यों नहीं देंगे? जब हमारी गवर्नमेंट तो कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारी कब गवर्नमेंट दिया? नहीं, हमारी गवर्नमेंट में ये देखें, आप स्टडी करें, हमारी गवर्नमेंट में मैं हमने स्टडी करूं? नहीं, हम मैंने सबसे इतना पहले स्टडी किया है, हाँ, तभी तो सबसे मैं आपको पहले कह रही हूं। नहीं, देखें जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, अब देखें बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने 1 महीने में जरदारी साहब ने दिया, जी। इसको आप नहीं कर सकते। उसके बाद ये देखें सवात में कौन बैठे होते, सवात में हमने आते ही पाकिस्तान का झंडा ले रहा है। में महीने नहीं, के जा ये रहे चीज नहीं हो है। तो वहां से तो 2,000 रुपए में तो गुजारे नहीं ना होते। 2,000 या 5,000 अगर किसी का जा रहा है, उसके अलावा भी हमने बहुत ज्यादा काम किए, लेकिन हमने ये तरीका नहीं किया कि आते ही चले। अगर पार्टी ने देखिए क्या काम किया, कौन सा काम नहीं किया, अब मुझे ये बताएं ना। 4-5 काम दिखा दें। नहीं, 4-5 क्या, जितना हम लोगों ने काम किया देखें। वही तो कह रही हूं, क्या काम किया? सबसे ज्यादा पहले हमने सबसे ज्यादा भुट्टो साहब ने बेस्ट रिलेशन चलिए हम जरदारी साहब की बात करते हैं, हम भुट्टो साहब की बात नहीं करते। वो जरदारी एक साहब हमारा जो मेरी है बात वो माजी की बात है, बहुत दूर की बात है। जुल्फ़िकार भुट्टो हो जाए, की बात कर मोहतरमा लें। बेनजीर भुट्टो हो जाए, जब जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने इमरान खान की तरह नहीं किया कि उन्होंने जितने अच्छे रिलेशन बनाए जरदारी थे साहब के दौर में भी खजाने खाली थे, जब नून नहीं। लीग को मिला, नून लीग ने चीख कर जो है वो तमाम दुनिया को बताया खजाने खाली हैं। लेकिन हम लोग अब ने मैंने काम खजाना किया, जाके चेक तो नहीं करना है, काम लेकिन आप आदमी ने ये check तो देखें नहीं ना, करना, ये तो लेकिन हुकूमत ही डॉक्टर साहब, बताएगी ना। डॉक्टर भैया आप ये देखो कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है तो वो ये चीज कोई भी नई गवर्नमेंट आती है वो चीज कहती है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन वो लोग पीपल्स पार्टी ने काम किया, नून लीग ने काम किया। मुझे अब ये बताएं, 1.5 साल में, चले ठीक है, नून लीग पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने अंदर कर दिया, जितने करप्ट लोग थे वो इमरान खान ने अपने साथ बिठा लिए। इमरान खान अगर चाहता तो जैसे इसने ढाक बेस पे 5 लाख आते इसने बंदा निकाला। आपकी पार्टी में नेशनलिज्म की हमेशा कमी नजर आई है। भुट्टो साहब भी अगर एक आम आदमी की बात करते थे तो नेशनलिज्म भी अगर देखें तो वहां पर आकर वो भी फ्लॉप थे। नहीं, अब ये देखें, किसान को किसने मजबूत किया है? हाँ। ये जो मिल ओनर हैं, ये जितने भी फैक्ट्री वाले लोग हैं, ये इनको किन्होंने मजबूत किया? पीपल्स पार्टी ने जब भी आई है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम उनके आते ही हमने सैलरियां बढ़ाई, अगर किन्हीं की पेंशन है वो हम लोग ने आते हमारी गवर्नमेंट में अब ये देखें। लेकिन अगर इमरान खान आया तो इमरान खान को ये चाहिए था कि कम से कम आते ही कुछ भी ना करता, लेकिन अवाम को अभी तकलीफ तक देता। जितने हुक्मरान आए हैं उनकी पॉलिसी सबकी जो है वो सारी ही कामयाब थी। नहीं देखिए ना, इस तरह खराब नहीं थी जिस तरह इमरान खान ने कर दिया। अब ये देखें ज्यादा खराब कर दी। मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने एक बात की नेशनलाइजेशन क्या था कि अब मुझे इस सब बातों को छोड़ दे, मुझे अब ये बताएं, कभी जरदारी साहब या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी किसी भी कंट्री में गए वहां पे उन्होंने ये कभी नहीं, अपने मुल्क की कभी इकोनॉमिकल नहीं, एक से बड़ी राउंड नहीं, हमने अच्छे इलेक्शन बनाए, हमने सीपैक लिया। आज सीपैक की वजह से पूरी दुनिया जो है ना वो आप उन्होंने नजर रखी, सीपैक का मंसूबा जरदारी साहब ने नौरीन सियाल साहिबा के साथ ना मुझे जो है वो 2 घंटे का जो है ना आज का मॉर्निंग शो नहीं, मॉर्निंग शो नहीं है। देखिए सीपैक हमने दिया, सीपैक के ऊपर अब आप ये देख लें, जो अमेरिका और तालिबान का जो आपस में मुआहदा हुआ है उसके अंदर वो जितनी भी वो गेम प्ले कर रहा है, अशरफ गनी जो कर रहा है, और ये जो ट्रंप ने इतनी बड़ा ड्रामा प्ले कर दिया है, ये पाकिस्तान जो अमन की एक बात की है,
अमन की बात लेवल पर जो है वो तमाम ममालिक ने इसको सराहा है। नहीं, ये इमरान खान ने नहीं किया। ISI और पाकिस्तान आर्मी को सलूट करे, इसमें इमरान खान का क्या है? इमरान खान को तो अल्लाह बेका नहीं पता उसने कौन सा अहम काम कर दिया। इमरान खान साहब क्या किया? इमरान खान ने बात कर, इमरान खान ने अमेरिका में जाके सारे लारे होते हैं। इमरान खान ने जाके माशाल्लाह इतनी अच्छी अमेरिका में स्पीच की, दुनिया ने कहा वाह वाह वाह। और 2 महीने सुन लेना जो है वो पूरा कितना अरसा हो गया कर्फ्यू लगा हुआ कश्मीर में। ये सबसे बड़ा क्रेडिट आई सलूट अपना पाकिस्तान, इसको मैं करती हूँ इमरान खान को, जिसने पाकिस्तान आर्मी तो मैं इमरान खान की बात करी, इमरान खान को मैं सलूट पेश करती हूँ कि स्पीच जबान से जिसने निकाला मैं ये कर दूंगा। उस वक्त उसने मोदी के हक में दिया कि मोदी को इलेक्शन के दिनों में आना चाहिए, आते ही उसने कश्मीरियों का क्या हाल किया, कश्मीर अपना बेच के आ गया। ये इमरान खान की एफर्ट है। इमरान खान जो अच्छा सुन पहले किसी ने बात नहीं की, क्या किया? अच्छा चलो पहले क्या किया? अच्छा कितनी अच्छी बात कर दी कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया, लोग रोटी खाने से पहले अपने पहले लगा हुआ नहीं कर्फ्यू नहीं चल रहा था। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, क्योंकि इमरान खान को इनके सामने के सामने क्या बात की है? नवाज शरीफ साहब क्या बात करके हम लोग अगर हम लोग बात 70 साल में इस तरह नहीं हुआ था। ये देखें कि हमारे जितने भी हैं इंडियन आर्मी जो है वो आए दिन कश्मीर के ऊपर अटैक कर रही है। कभी पाकिस्तान कभी तारीख में कश्मीर की तारीख में कभी ये हुआ किस तरह वो आके अच्छा शैली के हवाले से बात हो रही है। मेजर साहब आप जरा बताइएगा कि आप एक गहरी सोच में है, जाहिर बात है मैं 2 खवातीन बात कर रही हूँ तो फिर जेंट्स का मुश्किल ही हो जाता है बीच में बोलना, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही है, जाहिर बात है कि पाकिस्तान आर्मी की बेस पे पाकिस्तान चल रहा है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी जो है वो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ये जो सारे आपस में लड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए फायदे में आ रही है बात? ये सारी पार्टीज को एक साथ होके जैसे पाकिस्तान आर्मी मुत्तहिद है, हाँ जो है पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद है, तो क्या इन लोगों को मुत्तहिद नहीं होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान आर्मी की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान आर्मी हर मुल्क की आर्मी अपने मुल्क का दफा करती है। एग्जैक्टली करती है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे हैं कि हमने बाहर की जो है प्रेशर या जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है हम उसे अपने आप को बचा रहे हैं। तो मामला है ही है अंदरूनी। मैं वही आपको आ रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी का ये काम नहीं है कि अब वो इंटरनल भी जंग लड़े। जी बिल्कुल। अब पाकिस्तान आर्मी 2 महाजों पे जंग लड़ रही है, बाहर भी और इंटरनल। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट चले ठीक है, पाकिस्तान आर्मी का रोल होता है कि गवर्नमेंट को या आप प्राइम मिनिस्टर हो तो मैं आपको एज अ आर्मी ऑफिसर करूंगा कि ये इस तरह थोड़ा सा कर ले, या वो नेचुरल मशावरात होते हैं और बामी मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब पार्टीज हैं, हमारे मुल्क में 15 से 16 पार्टीज हैं, मेन 3 पार्टीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रही। यही तो मेरी बात, सिर्फ अपने लड़ रहे हैं, सिर्फ अपना लड़ रहे हैं, अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं। जो भी आता है अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं। वो सिर्फ आगे ये कहते हैं कि जी आर्मी को इतना हम बजट दे देते हैं कि आर्मी का सारा जो बजट है हमारा पाकिस्तान का वो आर्मी पे चला जाता है। आर्मी बजट क्या अपने घर लेके जाती है? आप वेपन्स की टेक्नोलॉजी देखें, अब अगर आप ना बजट दें, वही पुराने बॉम्ब्स और गन्स और पिस्टल्स और वो करें, खारदार तारे ना लगाएं बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर बॉर्डर है हमारे पास, हम आर्मी अब हमारी पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर्स को पहले सेफ्टी नहीं होगी तो आपको तो बाहर वाले लोग खा जाएंगे। हम अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हम इंडियन बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। कश्मीर का तो चले एक कश्मीर का तो अलग इशू है, ठीक है। और कश्मीर का जितना एरिया या जितना वो माउंटेनस एरिया है वो इतना वो है कि वहां पे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप सोच नहीं सकते वहां पे रहना। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की स्ट्रॉन्ग आर्मीज में जो है वो इनका शुमार होता है हमारा, और अल्लाह का करम है, शुक्र है, ये डिटर्मिनेशन है, ये इतनी मेहनत है। एक आर्मी ऑफिसर ऐसे आम सा आर्मी ऑफिसर तो नहीं बन जाता, लेकिन यहाँ पर तो हुक्मरान जो है वो घर से उठ के सोए हुक्मरान बन जाता है। कुछ लोगों का ये होता है कि हम आप लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स, लोग ये कहते हैं, ठीक है, आप अपने घरों में आराम से एंजॉय कर रहे हैं, गरम गरम खाने खा रहे हैं,
मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ मूवीज देख रहे हैं, आप लोगों ने तो हाँ, सब क्या कुछ हमें किया। ये हक नहीं है? हाँ। मेरे जवान को ये हक नहीं है? हाँ। वो सिर्फ बॉर्डर पे किस लिए खड़ा है कि आप लोग एंजॉय कर सको, आप ये enjoy मॉर्निंग कर सको, शोज आप कर सुकून से सो सको, सकें। ठीक है ना, आप सुकून से सो। मैं आप अब बैठे हुए यहाँ पे, आपको क्या पता कि बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सही कह बॉर्डर पे एक जवान हमारा कैसे खड़ा है, और एक जवान बॉर्डर पे जो हाईएस्ट हमारा बॉर्डर है स्ट्रेचिंग, उस पे 40 फीट से लेके 50 फीट बर्फ है, वाह। उसके अंदर वो खड़ा हुआ जो आपको ड्यूटी दे रहे हैं। प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ। तो क्या वो रो नहीं रहा होगा कि यार हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही कभी है? भी हमें ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हम अपने इतने बड़े इदारे, जो हमारा सिक्योरिटी इदारा है जिसने पाकिस्तान को लेके चलना है, किसी भी पार्टी को जो है वो ये हक नहीं होना चाहिए कि उस पर जो है वो कोई भी बात अब मैं यहाँ पे छोटी डॉक्टर साहबा ना बात ही करता किसी हूँ। एंकर को ये हक होना डॉक्टर चाहिए। साहबा, अगर हमारा पाकिस्तान का रूल अपने ऑफिसर्स को फांसी, हैंग टिल डेथ और उम्र कैद की सजा दे सकता है, जी तो आई एम सॉरी टू से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी मैं चोरों को अंदर कर रहा हूं, मैं उनको सजाएं दिला रहा हूं, किसको सजा हुई है? सबूत ही नहीं सामने आ रहे प्रॉपर। इमरान खान साहब कहते हैं कि चाइना की तरह, मैं कहता हूं कि चाइना की तरह करें, चंगेज खान बन जाए। जो करप्ट लोग हैं 50, 60, 150, मदीने की रियासत के ये भी तो असूल थे ना कि जो चोरी करेगा Please. उसको भी सजा मिलेगी। प्लीज मदीना रियासत की बात ना करें, ये शोभा नहीं देती हमें, शोभा नहीं देती। ठीक है, हम इमरान ये नहीं खान कर है, सकते। सॉरी, ये इमरान खान को तो बिल्कुल सूट नहीं ना करते, उनके सियाह पूरा मदीने की रियासत बनाने वाले बड़े अजीम लोग थे जिनकी Please. हम खाक भी नहीं मैं यकीन करें, वहाँ पे मदीना लोग भूखे नहीं सोते थे, यहाँ तो मरना शुरू हो मैं ये गया। बात करता हूँ, जी। और मैं अक्सर लोगों को और जर्नलिस्ट को कहता हूँ, जो दोस्त और खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हम लोग दोस्ती हो जाएंगे दोस्ती हो और जाएंगे। हो गए। Exactly, ये सही बात कह रहे हैं मत आप, करो, ये तो मैं आपकी ये बात बात से मत इत्तेफाक करो, करती हूँ, ये नहीं। और ये पॉलिटिशियंस और इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है जब हम नहीं कर सकते। सर वही तो बात है कि इमरान खान कह रहे हैं ना, पहले तो आखिर जमा हजरत चले, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर नबी आपके चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ। कहाँ अपने आपको कोशिश कर सकते हैं। यू आर राइट, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ। चोरी की किसी ने, उसका हाथ काटो ना यार प्लीज, प्रेसिडेंट्स बनाओ, जी बनाओ, ठीक है। बिल्कुल। अगर किसी ने ज्यादती की, उसको संसार एक दफा कर दो ना, तो बिल्कुल कर दो ना। ये मदीना रियासत है, हमने तो किया उठो रात को लोगों के घरों के बाहर जाओ, जाके सुनो कि उनके घरों से क्या आती हैं, जाएं तो सही। क्या उनको चाहिए, बिल्कुल सही, व्हाट आर द बिल्कुल सही, I बेसिक्स। agree, ये आर्मी ने नहीं करना है, आर्मी ने नहीं करना है। आर्मी के बस में हो, आर्मी के बस में, और रब की जात है, किसी को भूखा नहीं सोने देती। आर्मी के बस में है ना, तो हमारे जो मजदूर लोग भी है ना, वो फुटपाथ पे ना सोएं। सही। ये सराय, ये घर, ये बना के सर क्योंकि आप लोगों ने वो तकलीफ, वो परेशानी हम देखी देख है, आप चुके चने खा के भी गुजारे करते हैं। हमारी पाकिस्तान आर्मी के पास जो है वो इस तरह भी जो है वो अपनी सख्तियां झेलते हैं, अपने आप पे जुल्म करके जो है वो आप लोग दिन रात करके अपनी नींद की कुर्बानियां मेरा देते हैं। ये जब साहनिया हुआ, हाँ। जब मेरी टांग कटी, 36 आवर्स के बाद हमें इवैक्यूएट किया गया। कहां से जाएं? बर्फ। और जब मेरी आंख खोली तो मेरी वालदा, मेरे वालिद मेरे साथ खड़े थे, मेरे खालू जनरल थे, सही। वो खड़े थे, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझे मिलने आए, और मैंने आंख खोलते साथ ही अपनी वालदा को देखा, अपनी खाला को देखा, जिनको मैं अम्मी कहता था। सही। तो मैंने अपने जनरल की तरफ देख के ये कहा कि सर मैं शहीद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम गाजी होके आए। तो ये जज्बा है। इनसे पूछे कितने शहीद होना चाहते हैं मिनिस्टर्स या आप लोगों के, वो जाए ना हमारे साथ आके वो खड़े कहते हैं होना, हमें सिक्योरिटी में हम उनको चाहिए, गर्म हलवा भी बना के देंगे, गाड़ियों में पकौड़े भी देंगे। बना के देंगे, हाँ। खाना भी देंगे। जी मेरे साथ खड़े हों। सही बात है। मेरी ये यानी पूरी पाकिस्तान की सारी आवाम जो है पाकिस्तान आर्मी के साथ है, और आप थी। लोग सर थी नहीं, अभी भी है, थी, अभी भी आवाम Please, आवाम थी। हमेशा जो है वो है। पाकिस्तान आर्मी के साथ अब 95%, 100% में से बहुत कम लोग हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे। साथ से मुराद वो कहते हैं जी सब कुछ आर्मी करती है, ठीक है, नहीं, आर्मी नहीं करती। आर्मी ने पेट्रोल नहीं महंगा किया, पर दुनिया में तो $42 हुआ हुआ है। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर कि आप लोग जो पाकिस्तान आर्मी लेके आए हैं जो है- उसने तो किया है ना। नहीं चलो वो ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग वी हैव ब्रॉट हिम। देखें, इल्जाम आयद कर दिया। मैं इमरान खान को बुरा नहीं कहता हूँ, हाँ, उसके दिल में बड़ी थॉट्स है पाकिस्तान को ठीक करने। बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं आपके टीवी के ऊपर कह रहा हूँ, ही इज अ गुड पर्सन, उसको दर्द आप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने पीपल्स पार्टी के साथ देखे, मैं ये हक, देखिए पीपल्स पार्टी मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। बिल्कुल जरदारी साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आई कैन नॉट टेल यू व्हाई, सही। ठीक है। बीबी साहिबा वो मेरी बड़ी बहन थी,
सही। ठीक है जी, वो मेरी बड़ी बहन थी, ठीक है। लेकिन मैं इमरान खान की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उसके जो इर्द गिर्द उसकी ग्रास रूट्स है ना, आई एम सॉरी टू से, वो उसको खत्म कर रहे हैं और उन्होंने इसको खत्म करना। सही सही, और ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान अपनी जगह पे कायम रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का नारा अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल है, हम इस पर मरने को तैयार। मैं जैसा पता है क्या बात, एक सेकंड में मैं सबकी बात टोकने लगी हूँ कि देखें, पहले दिन से जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम लोग इमरान खान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान का मूड ही नहीं है, उसका तो बस एक वो कभी भी नहीं सोचता कि पाकिस्तान के बारे में वो अच्छा नहीं सोचता। अच्छा, मैं अपनी मिसेज को जब कहता हूँ तो मैं उसको मैडम कहता हूँ, प्लीज आई नेवर कॉल। अच्छा, मैं एक्सक्यूज मी, अच्छा अगर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा अपोजिशन को साथ लेके चलता, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि जी करप्ट लोगों को अंदर करें, हमें कोई इतराज नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जो करप्शन है वो खत्म हो। आपके पीपल्स पार्टी के लोग भी तो उसके साथ हैं ना, आप लोगों ने अच्छा नहीं सुने, डॉक्टर नबिया पीपल्स पार्टी के लोग भी तो उसके साथ हैं, है ना, पीपल्स पार्टी में कॉप लीगल सब है। चले, अगर आप ये बात कर रही है मैडम, आप पीपल्स पार्टी के लोगों को फोन करें, उनको कहें कि यार इसको समझाए, आप ये ना करें। नहीं, आप ये देखें जितने करप्ट लोग थे वो इमरान खान ने अपने साथ। अच्छा, बात में हम इंक्लूड करेंगे, उसकी वजह ये कि हम अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, हम पहुंच भी नहीं सकते। तमाम जितने हम प्रोग्राम्स करते हैं, ये सिर्फ 1 घंटे में जो है वो हम ये सारी बातें जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि नौरीन सियाल साहिबा और मेजर बासित नवाज साहब, आप दोनों मेरे पास जो है वो तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपका छोटा बेटा भी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, मैं चाहूंगी कि उसको भी जो है वो हम दरमियान में शामिल करें, और ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो है साइड पर ही जो है वो बैठा रहे, तो हम उसको भी जो है वो बुलाते हैं, वो भी हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें। और वो माशाल्लाह उसका अपना यूट्यूब चैनल है, वो पॉलिटिशियन, छोटा पॉलिटिशियन है, उसकी बड़ी सोच है, वो पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी गहरी नजर है उसकी, और उसने पीटीआई के हवाले से कुछ चीजें भी तैयार की जो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो पोस्ट की है, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी से बात करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत हमारे पास जो है वो शॉर्ट है। लेकिन इसको मैं दोबारा जो है वो अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करूंगी इंशाल्लाह, और फिर टुडे रॉक सेगमेंट में जो है वो हम इनसे जो है वो मुस्तफीद होंगे, इनकी बातें भी सुनेंगे। तो अभी जो है वो इनका जो है वो नाम क्या है? और इकराश बासित, इकराश, माशाल्लाह, पहली दफा मैंने जो है ये नाम सुना है, इकराश। तो इकराश, आप हमें ज्वाइन कीजिए, आ जाएं आप हमारे पास, आ जाएं, शाबाश। इकराश नाम है आपका, राइट? इकराश। तो इकराश इतना प्यारा नाम है, इतनी प्यारी सी मासूम सी बच्चियों लड़कियों वाली आपकी शक्ल है। ये तो बताओ कि आपने मतलब पीटीआई के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से सारा टाइम सुनते रहते हो, घर में भी जो है वो पॉलिटिक्स भी चलती है, आर्मी भी चलती है, आप किसको लाइक करते हैं? मैं आर्मी को लाइक करते हैं, मैं भी आर्मी को लाइक करती हूँ। तो आपने बड़े होकर क्या बनना है? इन आर्मी। पक्की बात है, अभी से ट्रेनिंग शुरू है, बाबा ने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई हुई है। क्या आपने बाबा की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई हुई है? बोलो। बाबा की मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, एक ही बात। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, पीटीआई के हवाले से बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी उसमें से आप हमें कुछ बताएं कि आप पीटीआई के हवाले से क्या कहते हो? एक तो मैंने जो सबसे पहला अपना किया था, अब मुझे डेट तो याद नहीं है, पर मैंने उसमें कहा था कि ना इमरान खान लोगों को उसने कहा था कि मैं घर दूंगा, नौकरी दूंगा, ये हर चीज मैं दूंगा, और स्कॉलरशिप्स वगैरह दूंगा उन स्टूडेंट्स को, और वो भी छीन ली उनसे। अच्छा। घर भी छीन लिए, नौकरी भी छीन ली। अच्छा, हर चीज का ये नया लॉलीपॉप देता है, लॉलीपॉप देते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसने हमें पूरी जिंदगी लॉलीपॉप पे चलाने, या हमें कोई लॉलीपॉप का मजा भी देगा खाने का? होए सारी जिंदगी लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अच्छा, ये सोचे आपकी कि आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात नहीं है, लॉलीपॉप खाओ, मजे का होता है। वो देते ही नहीं है। ये हो सकता है ये प्रोग्राम देखने के बाद जब आपको काफी सारे लॉलीपॉप्स मिल जाए। अच्छा, तो आपकी ये सोच है कि आप जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है आप नहीं समझते, आप अभी पर इनकी पार्टी के जो कुछ लोग हैं ना, वो इमरान खान के साथ सिंसियर नहीं है। इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ, इस बात से शायद इमरान खान साहब खुद भी एग्री करते हैं, उन्हें पता है इस चीज का। तो आप क्या समझते हैं, अगर आपके घर में ही या आपकी पार्टी में ही लोग आपके साथ सिंसियर ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या ऑप्शन होती है? ऑप्शन तो एक ही है, दुनिया से खुद लड़ो, अकेले लड़ो, दुनिया से खुद लड़ो। वही आर्मी वाली बात है ना,
अकेले, वन एंड ओनली, बस हम ही हम हो। थैंक यू सो मच आकाश, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं अगर आपका नाम गलत ले लूँ ना तो सॉरी, पहले ही माजरत क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नाम है ना। मैं आपको फिर टुडे रॉक में बुलाऊंगी और इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो बड़ी बात करूंगी। आगे मैं आपको देखे आज मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने मॉर्निंग शो में कमिंग डेज में, इस वीक में या अगले वीक में इंशाल्लाह टैलेंटेड बच्चों को बुलाऊंगी। टुडे रॉक सेगमेंट उन बच्चों के साथ जो है वो किया जाएगा और मुख्तलिफ स्टाइल से वो मैं कुछ प्लान करूंगी कि बच्चों को किस तरह इन्वाइट करना और क्या है। अगर आपके बच्चे भी टैलेंटेड हैं और तो आप भी जो है वो हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपने जो है वो कमेंट में जो है वो अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ जो है वो आप पेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके बच्चे में जो है वो क्या टैलेंट है। इसी के साथ नौरीन सयाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बेबी आपका बहुत शुक्रिया और मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं तो टुडे रॉक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और नए गेस्ट से। तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि अब जनाब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट टुडे रॉक का, तो चलते हैं टुडे रॉक की तरफ। जी, तो टुडे रॉक में आज हमारे पास क्या है। टुडे रॉक में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि भाई जो लोग अपने लिए जानना चाहते हैं समर कलेक्शन के हवाले से कि कुर्ता के लेटेस्ट स्टाइल क्या चल रहे हैं, आप लॉन पे और जो है वो कॉटन पे क्या जो है वो डिज़ाइन और स्टाइल जो है बनवा सकते हैं, ख़ासतौर पे जेंट्स में क्या चल रहा है, उसके लिए जो है वो स्पेशल मैंने जो है वो आज का जो है वो पैकेज तैयार करवाया है और इसमें जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और आप देखेंगे भी कि आप पे क्या सूट करता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि ये किसी पे सूट कर रहा हो तो आप पे भी सूट करे, इसके लिए कलर कॉम्बिनेशंस और डिज़ाइन आपने खुद चूज़ करना होता है, ये देख के कि क्या ये मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलते हैं आज के अपने पहले पैकेज की तरफ जो कि ख़ास तौर पर जो है वो जेंट्स है कुर्ता कलेक्शन।
जी, तो कैसी लगी आपको ये जेंट्स कुर्ता कलेक्शन? होप सो कि आपने पसंद किया होगा। आपने एक चीज़ नोट की है इस कुर्ता कलेक्शन में कि अब जो नीचे वाला जो पैच होता है, जो आप जिसको जो है वो कहते हैं बॉर्डर, वो आजकल तिकोन में चल रहा है। 2020 में लेटेस्ट स्टाइल जो है वो कुर्ता का, अगर आप कुर्ते को गौर से देखें तो इसमें जो है वो बिल्कुल तिकोनी जो है वो नीचे से जो है वो चल रहा है। तो ये भी अच्छा स्टाइल है। और आजकल बटन का बड़ा फैशन जो है वो ऑन हो गया। इसमें मैं ये मतलब लेटेस्ट जो है वो देख रही थी कि जेंट्स में साइड पे जो है वो बटन, ऐसे कभी लड़कियों के कुर्ते जो है वो बनते थे, अंदरखा स्टाइल कहते थे इसको, और इसमें जो है वो अब लड़कों ने जो है वो ये डिजाइनर्स ने जो है वो नए कुर्ते जो है वो दिखा दिए हैं 2020 में कि जनाब 2020 आ गया तो फिर लेटेस्ट कुर्ते होने चाहिए, अब कुछ डिफरेंट जो है वो होना चाहिए। ऐसे कलर्स आ गए, ऐसी थीम आ गई है इस कुर्ता में, और मतलब बटन्स में और अंदरखा, टोटली अनरखा स्टाइल है 2020 के जो है वो ये लेटेस्ट जेंट स्टाइल जो है अच्छा है, मजे का है। अगर आप इसको वेयर करेंगे कोई भी, तो मेरा ख्याल है ये हर किसी पे जो है वो सूट कर जाता है, लेकिन थोड़े से जरा यंग जो है वो लड़कों पर जो है वो ये सूट करेगा कलेक्शन। बाकी अपनी मर्जी है जनाब, जो जिस अपने आप को यंग समझते हैं वो सभी पहन सकते हैं, कोई इसमें जो है वो ऐसी बात नहीं है कि आप माइंड कर जाएंगे डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया है। तो ये जनाब हमारी लेटेस्ट जो है वो कलेक्शन थी आज की जेंट्स कुर्ता के हवाले से। और अभी क्योंकि जाहिर है बात, जेंट्स की बात हुई है तो फिर लेडीज़ की बात ना हुई है तो हो नहीं सकती है। तो लेडीज़ कुर्ता में ख़ास तौर पे कुर्तीज़ में जो है वो क्या फ्रॉक स्टाइल में जो है वो इन है समर कलेक्शन में, लाइट कपड़े में, जिसमें लॉन भी है और जिसमें कुछ शिफॉन लाइट सी भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो कॉटन में भी है। तो इसमें जो है वो हम ज़रा लड़कियों के भी जो है वो डिज़ाइन चेक कर लेते हैं कि लड़कियाँ जो है वो 2020 में किस तरह की कुर्तीज़ और फ्रॉक स्टाइल और जो है वो कुर्ता स्टाइल जो है वो वेयर करने वाली हैं और कर रही हैं, या बनवाना चाहते हैं जो वो बनवा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये पैकेज।
जी, तो कैसी लगी आपको जो है वो लड़कियों ये कलेक्शन कुर्तीज़ के हवाले से? कुर्तास, लॉन्ग कुर्तास भी और शॉर्ट कुर्तीज़ भी जो है वो इसमें जो शामिल है। ऐसा इसमें लाइट एम्ब्रॉयड्रेड जो है फ्रॉक स्टाइल में या प्रिंट स्टाइल में जो है वो कलर कॉम्बिनेशन इंतहाई लाइट, क्योंकि समर कलेक्शन है तो उस हवाले से जो है वो गर्मियों में इतने शार्प कलर्स अच्छे नहीं लगते, मगर एक रेड का मरून कलर है जो हमेशा गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, येलो कलर है जो बहुत इन रहता है। येलो तो खैर समर में बहुत अच्छा लगता है, ब्लू कलर अच्छा लगता है, व्हाइट अच्छा लगता है, येलो अच्छा लगता है। तो ये कलर्स तो जो हैं वो अच्छे जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो फिट रहते हैं। लेकिन अगर इसमें आप लॉन्ग बनवाना चाहते हैं तो फ्रिल फ्रॉक भी चल रही है, साइड पे कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो इसमें आप जो है वो कुछ भी दे सकते हैं। शॉर्ट कुर्ती में जो है वो आप इसको जो है वो पहन सकते हैं। कुर्ता में पैचेस बहुत जो है वो चल रहे हैं, फिर बॉर्डर्स चल रहे हैं, बटन्स हैं, बटन्स के स्टाइल्स हैं। इसमें जो है वो जो कलरफुल से आप उनको कह लें टसल्स वगैरह वो बहुत जो है वो इन है। इसके अलावा जो है वो फ्रॉक्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन है। इसमें अनरखा स्टाइल में भी फ्रॉक्स है और लॉन्ग जो आपकी बाजुएं हैं उनका भी बड़ा फैशन जो है वो चल रहा है। बाजू तो जाहिर ही बात है क्योंकि गर्मी में थोड़े खुले खुले जो है वो सेटिंग और डिजाइन्स जो है वो होते हैं, तो वो जरा थोड़ा उसी स्टाइल से जो है वो गर्मियों के कपड़ों को भी डिजाइन किया जाता है ना। तो ये लेटेस्ट बहुत अच्छा जो है वो टसल्स वगैरह के हिसाब से अगर आप जो है वो गर्मियों में अपनी लाइट कलर पे या थोड़ा सा अगर आप डार्क ब्लैक में या वाइट में या रेड में जाते हैं तो उसमें जो है वो आप टसल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, वो खूबसूरत लगते हैं। इसमें फ्रॉक स्टाइल्स बहुत अच्छे जो है वो डिजाइन है। शॉर्ट में जो शॉर्ट यंगस्टर्स पहनना चाहती हैं इसको इसी में आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा जो है वो एक इम्पैक्ट है। और समर कलेक्शन के हवाले से होप्स हो कि आपने जो है वो इसको पसंद किया होगा। जेंट्स कुर्ता कलेक्शन के हवाले से भी जो है वो हमारा आपको जो है वो पैकेज कैसा लगा और लेडीज कुर्ता के हवाले से भी जो है वो ये पैकेज आपको कैसा लगा, इस हवाले से आपने मुझे जो है वो जरूर कमेंट करना है। और टुडे रॉक के सेगमेंट में खास तौर पे आप लोग इस सेगमेंट का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग जो है वो मुझे बता रहे होते हैं और आपके कमेंट से मुझे जो है वो पता चल रहा होता है कि आप जो है वो इस सेगमेंट को कितना पसंद करते हैं। पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले हमारे पहले सेगमेंट टुडे स्टोरी की लाइकिंग्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है और आप लोग जो है वो उसको बहुत प्रेफरेंस भी देते हैं, सुनते भी हैं। थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि अगर इसी तरह आपका प्यार, आपकी चाहत हमारे साथ बनी रही और ये मजीद जो है वो बढ़ती रहे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम जो है वो लेकर आती रहूं और आपको जो है वो हमारी ये टीम वर्क जो है वो नजर आता रहे। तो इसी के साथ जनाब अभी ब्रेक पे जा रहा है, ब्रेक के बाद फौरी वापस आएंगे तो फिर हम टुडे गेस्ट सेगमेंट में जो है वो आपसे मुलाकात करवाएंगे। और गेस्ट के हवाले से आज गेस्ट सेगमेंट में क्या है, क्या सीक्रेट है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो आप गेस्ट सेगमेंट में जो है वो जब जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन क्योंकि आपको इस सेगमेंट का भी इंतजार होता है शिद्दत से, तो इसके लिए भी हम देर बिल्कुल नहीं करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि इस मॉर्निंग शो में अभी वक्त हो गया है हमारे टुडे गेस्ट सेगमेंट का। तो सबसे पहले चलते हैं गेस्ट सेगमेंट की तरफ। जी, टुडे गेस्ट सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप उन्हें कहें कि वो कोई स्टार हैं या आप उन्हें कहें कि वो कोई जो है वो इस्लामिक स्कॉलर हैं या आप उन्हें ये कहें कि वो इल्मुल अदात के हवाले से बड़ा जानते हैं, तो ये सारी चीजें उनके अंदर समाई हुई हैं। इल्मुल अदात की बात हो, इल्म नजूम की बात हो, बिजनेस की बात हो, उनकी शख्सियत की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, ये सारी चीजें जो हैं वो एक ही शख्स के अंदर हैं। और आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। माशाल्लाह इनकी प्रेडिक्शंस बड़ी कमाल होती हैं। और मेरे साथ आज से कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफी साल पहले जो है वो हमने इकट्ठे जो है वो आगाज किया था एक चैनल से, निजी चैनल से, और तब की रेटिंग इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती।
और आज काफी अरसे बाद मेरी जो है वो इनसे मुलाकात हो रही है। आप भी जो है वो इनको जानेंगे, इनसे पूछेंगे, तो इसमें आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। लाइव नंबर जो है वो आप हमारा स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इसमें कॉल में शामिल होकर आप अपने जेमस्टोन्स के हवाले से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा जेमस्टोन जो है, कौन सा नगीना जो है, मैं पत्थर नहीं कहती, इसके लिए मैं खास पत्थर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, मैं इसको जेमस्टोन या नगीना बोलती हूँ, कि आप जो है वो यूज कर सकते हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं द वेरी फेमस दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का कि आप तशरीफ लाए मेरे शो में। दाऊद साहब, बड़ी आपकी मसरूफियत वाली जिंदगी है, कभी कहीं किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। आज आपको शो में बुलाने का मकसद ये है कि जरा हमारी भी रहनुमाई कर दें कि जो ये नाम होते हैं, किसी भी शख्सियत का कोई नाम है, जाहिर है कि हम नामों से जाने और पहचाने जाते हैं, इसका शख्सियत पे कितना गहरा असर होता है? देखिए, नाम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद ग्रामी है कि किसी को भी अच्छे नाम के साथ पुकारा जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, नाम, अच्छे नाम का रखना और अच्छे नाम का जो शख्सियत पर असर है वो इंतहाई ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल सही। देखिए, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हमारे लिए नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना हयात है। हमने जब भी बात करनी है हम उन्हीं को लीडर मानते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं और उन्हीं से हम मदद लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला नाम आसमानों पे नाम रखा था वो अहमद। अहमद का मतलब भी तारीफ किया गया सही। और अहमद यानी कि पूरा जहान जिनकी तारीफ करे। और मोहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनियावी नाम, कैसा नाम के उसकी तारीफ ही की गई। यानी कि जो नाम तारीफ के साथ लागू होता है या रखा जाता है वो बंदे की शख्सियत पर बहुत असर करता है। सही। और नाम जो है वो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अच्छे नामों के साथ लोगों को पुकारो। और बाद उनके सही असल और पूरे नामों के साथ उन्हें पुकारो, पूरे नामों के साथ पुकारो। और नामों के साथ जो है बंदे की शख्सियत बदलती है। और फिर अजीब सी बात है कि नाम जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, इल्मुल अदाद में होता है, इस्तिखारा में होता है, और सबसे बड़ी बात कि बंदे को क़यामत वाले दिन उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा। सही। अच्छा, ये जो हिसाब लगाया जाता है, इस्तिखारा किया जाता है शादी के हवाले से या वैसे, तो इसमें जो है वो वालदा का नाम पूछा जाता है कि आप अपना नाम बताइए, अपनी वालदा का नाम बताइए। इल्म नजूम में भी ऐसे होता है, इल्मुल अदाद में भी ऐसे होता है, या खाली नाम से भी जो है वो अंदाजा लगा लिया जाता है? देखो, अंदाजा नहीं लगाया जाता, ये बेसिकली इल्मुल अदाद से पूरा किसी भी बंदे का अदद निकाला जाता है। अदद निकाला जाता है। वो जो उसका वाहद और अताई वाला अदद आता है वो उसकी शख्सियत बताता है। और अदाद की जो कीमत होती है 1 से लेकर 9 तक की जो कीमत होती है। अब मिसाल के तौर पे अदाद को ऐसे भी देखें, डिफाइन करें कि 9 के बाद नंबर जो है वो इकाई में तब्दील जब करते हैं तो नहीं होता है। जैसे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, और 1 + 8 करें तो 9 बनता है, और 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 2 + 7 करें तो फिर 9 आता है। और यानी कि 9 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 8 से करें, 9/8 72, 7 + 2 9, यानी कि अदद अपनी कीमत छोड़ जाता है। सही। इसी तरह के अदाद की जो कीमत होती है वो 1 से 9 तक होती है और उसी में उस बंदे की शख्सियत निकलती है। अब जो बंदे का अदद निकलेगा, जो बंदे की शख्सियत निकलेगी, वो उसके ऊपर बहुत कारआमद होती है और वहीं से उसकी पर्सनैलिटी भी पता लगती है। जो बच्चों के नाम रख लिए जाते हैं बगैर किसी से पूछे, बस मुझे ये नाम पसंद है तो मैंने ये नाम रख लिया। अब वो नाम अगर शख्सियत को सूट ना करे तो इसके कुछ बुरे असरात भी जो है वो होते होंगे शख्सियत पर? जी ऐसा तो है, ऐसा तो होता है कि जो बच्चे का नाम रखा जाता है बास का नाम बहुत वजनी हो जाता है। जैसे हसनैन नाम रख लेते हैं, एक वजनी नाम है, हसन भी और हसनैन को इकट्ठा मिलाकर हसनैन रख दिया। फिर बहुत से नाम कुछ ऐसे होते हैं जिनको किन चीजों का ख्याल रखा जाता है? इनमें सबसे पहले तो हम जो देखते हैं तो सबसे पहले के जो नाम रखा जाए ना, वो नाम ऐसा हो जिसकी किसी न किसी हस्ती के साथ निस्बत हो। सही। देखें, निस्बत से भी असर कम हो जाता है। सबसे पहले तो निस्बत को देखा जाए कि बुजुर्गों ने दीन ने कौन से नामों को पसंद किया हुआ है। हज़रत अली करमुल वजह का नाम कैसा कमाल का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसा कमाल का, उमर फारूक का नाम कैसा कमाल का। नामों की बड़ी
जो है अमल दखल होता है जिंदगी में। नाम तो हम रख लेते हैं, लेकिन नाम का एक तकद्दुस, नाम का एक मियार, नाम का एक लेवल, उसको भी तो जो है वो मलूज़े खातर रखना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी का नाम मोहम्मद है, इतना बड़ा नाम है, अब हम उसे जो है वो ओए करके बुलाए या हम वो मोहम्मद के उस तकद्दुस का ख्याल ना रखें। इस बात से आप मेरी इस बात की तायीद करती हैं कि नाम को कभी बुरा नहीं पुकारना चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी नाम रख दिया, हाँ, ये तो हो गई ना बात। और किसी को भी किसी नाम से पुकारो ना, अच्छे नाम से पुकारो, जो पूरे नाम से नाम हो वो तो बिल्कुल जो है वो सही नाम से जो है वो पुकारना चाहिए। अच्छा, जेमस्टोन्स के हवाले से अगर हम बात कर लें कि ये जो नगीने होते हैं ये हमारी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और हमारे जो बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वली औलिया अल्लाह गुजरे हैं, उन्होंने अपने हाथों में हमेशा जो है वो इनको वेयर किया है, पहना है, इनसे मुस्तफीद हुए। आपने भी जो है वो ये पहन रखा है, तो इसके क्या असरात होते हैं शख्सियत पे? देखिए, सबसे पहले तो जो नगीना है ना अल्लाह ताला ने दिया, वो तो हमारा दिल है। दिल भी एक बहुत बड़ा नगीना है, जिसका असर दिल में अगर आपके अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह वालों की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो तो उसका असर तो पूरी कायनात पे पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो अंदर के नगीने को रोशन करना पड़ता है, वो किया जाए। और उसके बाद जो जेमस्टोन की बात होती है, जिस तरह नाम के अदात की अहमियत का जो है वो की शख्सियत पर असर पड़ता है, इसी तरह जो है वो नगीने का भी असर पड़ता है। अब वो नगीना कैसे, मिसाल के तौर पर इल्मुल अदाद में या एस्ट्रोलॉजी में किसी का अदद 1 बनता है या 2 बनता है, 1 बनता है तो उसके लिए रूबी, 2 बनता है तो उसके लिए ये भी अदद निकाल के जो बताना पड़ता है, ये भी अदद निकाल के बताना पड़ता है कि कौन सा बंदा कौन सा नगीना या कौन सा पत्थर पहने और किस वक्त पहने, किस लिए पहने। अगर किसी बंदे को रिज़्क की जरूरत है तो वो रिज़्क वाला जेमस्टोन पहने, और किसी को इज्जत और शोहरत की जरूरत है तो वो उनको पहने। और अगर किसी की सेहत का मसला है तो कई जेमस्टोन ऐसे होते हैं जिनसे ऐसी रेयर्स निकलती हैं जो उसकी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। क्या बात। अब इनकी तो जिंदगी में असर तो है। साहब, क्यों ना हम अपने नाजरीन को भी जो है उसमें शामिल कर लें। नाजरीन, आप भी लाइव कॉल जो है वो हमें कर सकते हैं, लाइव नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जो अगर आप अपनी शख्सियत के हवाले से अपना नाम बता के अपने जेमस्टोन के हवाले से जानना चाहते हैं तो दाऊद जी दाऊद हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। आपको आपके नाम से जो है वो बताएंगे कि आपको जेमस्टोन, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, करियर में कोई मसला आ रहा है, कोई आपकी सेहत के हवाले से प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप वो कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जिसे पहन के आप इससे, देखिए करना अल्लाह ने है, जेमस्टोन कुछ नहीं है, पत्थर कुछ नहीं है, लेकिन इनकी एक शख्सियत पर असरात जरूर होते हैं। ये हमें किताबों से और तारीख से ये बात मिलती है, मुस्तनद बात है। इसलिए अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो फिर ये, और खास तौर पे जदीद साइंस इस चीज को जो है वो तस्दीक करती है कि ये मुख्तलिफ थेरेपीज जो है, कलर थेरेपीज जो है वो इससे होती हैं, और ये इसमें से जो रेज निकलती हैं वो आपको टच करती हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं भी जो है वो हीलिंग लाइट प्रोसेस और जो हमारी क्रिस्टल लाइट थेरेपीज हैं वो जेमस्टोन से करती हूँ, और मैं ज्वेलरी का मशवरा भी देती हूँ खवातीन को कि जेमस्टोन्स में पहने, लेकिन तस्दीक शुदा कोई मुस्तनद इंसान से, जैसे दाऊद जी दाऊद हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, पूछ के पहने। ऐसे नहीं कि मुझे ये पसंद है तो मैंने पहन लिया। मैंने कभी ऐसे बगैर पूछे कोई चीज वेयर नहीं की कि जिसका आप पर उल्टा असर शुरू हो जाए, आपको सूट ना करे। तो वही काम करें जो आपको सूट करे। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि जेमस्टोन जब कोई पहन लेता है, इसको पहनने का एक तरीकेकार होता है, इसका कोई सदका देना पड़ता है? मैंने ऐसा भी सुना है कि इसका कोई सदका देना पड़ता है। तो ये किया जाए कि जो जेमस्टोन पहनना है उससे इल्मुल अदा से अपना अदद देखा जाए कि जो मेरा अदद निकलता है उसमें मुझे जेमस्टोन सूट कौन सा करता है। सबसे पहले तो देखें ना कि मुझे जो सूट करता है, उसके बाद जो जेमस्टोन आपका सूट करे। इसी तरह 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, हर इंसान का हर दिन अलग-अलग होता है। अच्छा, सही सही। लेकिन सैटरडे वाले हमारे साथ कॉलर है लाइन पे, और देखते हैं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं लाहौर से मोहम्मद समीर बात कर रहा हूँ। जी जी समीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या पूछना चाहते हैं समीर? जी, मेरा दाऊद सर से ये सवाल है कि मेरे पास ना पैसा आता है लेकिन मेरे हाथ में टिकता नहीं है पैसा। अच्छा, वैसे वो तो किसी के पास भी नहीं टिकता होता रहता है। अच्छा ठीक है, तो दाऊद साहब इनसे आप क्या पूछेंगे? इनका नाम ही पूछ के बताएंगे? तो बता दिया है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि पैसा टिक जाए आपके हाथ में? जी, कुछ ऐसा बताएं कि जिससे मेरे हाथ पे पैसा टिक जाए। अच्छा, मतलब आप सेव कर सकें, कुछ सेविंग कर सकें अपने लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है, क्या बताएंगे? मोहम्मद समीर का जो है इल्मुल अदाद में 6 नंबर निकलता है। अच्छा। और 6 नंबर के जो अदाद की खासियत होती है वो पुरकशिश, मिलनसार, हर किसी के साथ निभा करने वाला और
ऐसे मामलात करने वाला जो उसके घर वालों को सूट करे। अच्छा, अब बेसिकली फैमिली के साथ अच्छा, बेसिकली अब ये जो कह रहे हैं इनका पास पैसा टिकता नहीं है, ये एक इनका मामला है इनकी फैमिली के साथ। अच्छा। ये जो कमाते हैं इनका सारा पैसा जो है ना अपनी फैमिली पे लग जाता है बेसिकली। अब जारी बात है हालात भी कुछ ऐसे हैं, और जो जिस एवरेज से ये कमा रहे हैं उस एवरेज से इनकी कमाई ज्यादा होनी चाहिए, इनका पैसे ज्यादा होने चाहिए। सही। और जो ये कमाते हैं इनके जो मामलात हैं घर में लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, और बेसिकली कुछ ये अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। अच्छा। तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती, जो उलझन रहती है कि मैं क्या करूंगा, और हर वक्त इन्हीं सोचों में जो घूम रहते हैं ना कि मेरा क्या बनेगा, पैसा लगता नहीं है, मेरा कैरियर क्या बनेगा, फ्यूचर क्या बनेगा, ये चीज एक प्रॉब्लम पैदा करती है। अच्छा। अगर यही चीज ये अगर करें कि जो मैंने जो मिसाल के तौर पर इनकी आमदन है 25,000, अब ये अगर ये कर लें कि जी मैंने समीर हमें बताइएगा, दाऊद साहब जो ये सारी बातें कर रहे हैं, आप लाइन पर मौजूद हैं, आप इस चीज की तस्दीक करते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अब ये है कि अब ये चाहते हैं कि मैं कम से कम अपने जो है ना रोजगार को बढ़ा लूं, पैसे को बढ़ा लूं, तो कोई ऐसे एफर्ट यूज करे सोचने की बजाय कि इनकी इनकम जो है 15 से 20,000 ऐड हो जाए ना। क्या करें, कोई ऐसे जेमस्टोन से भी फायदा होगा। इनको अपनी जो है ना फोकस करना पड़ेगा अपनी आमदन बढ़ाने पे। अच्छा, ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है, ये स्ट्रगल करने वाले बंदे हैं, मेहनती बंदे हैं, काबिल बंदे हैं, ज़हीन है। सारी अगर कोई ऐसा बंदा हो जैसे समीर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, समीर कभी ऐसा होता है कि एफर्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन पूरा जो है वो प्रॉपर उसका जो है वो रिजल्ट ना मिल रहा हो? जी जी बिल्कुल ऐसे है। काफी दफा ऐसे उनके लिए ना बड़ी एक क्या करें फिर ये? मैं इनको बताता हूँ, एक तो जेमस्टोन पहन सकते हैं, ये रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं। अच्छा। और दूसरा जो है ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद अगर ये तीसरा कलमा 119 मरतबा अवलो आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ शुरू कर दें, 21 दिन कंटिन्यूस पढ़ें, और जो ये चाहते हैं या इनका एक टारगेट है जहन में कि मेरे कहीं जो है ना वो मैं साइड थोड़ा सा बिजनेस कर लूं और हाँ। मेरे थोड़ी सी इनकम आनी शुरू हो जाए। अच्छा। तो उसमें बेहतरी हो जाएगी, तो उसके चांसेस हो जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं, जेमस्टोन पहन सकते हैं, ईशा के बाद तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, और प्लस ये कि इनका ना सेहत का थोड़ा सा इशू आता है, इनकी जो ना टांगों में दर्द रहती है, थके रहते हैं, जब ये सो के उठते हैं ना तो जिस्म दर्द करता है। अच्छा। थके रहते हैं। तो पानी के ऊपर जो है ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 दफा पानी पे दम करके रोज सुबह निहार मुंह पी ले, 4-5 दिन पिए। इनकी तबीयत में जो थकावट रहती है ना, थके रहते हैं, जैसे मैं बीमार हूँ तबीयत, ये चीज भी इनके साथ है, तो वो भी बिल्कुल कुरान पाक ही सब ताकत है हमारे पास समीर। और जो आपको दाऊद साहब ने बताया है ऐसा जरूर कीजिएगा, ईशा की नमाज के बाद जो तस्बीह बताई है, और पानी को किस तरह से पीना है, और जेमस्टोन कौन सा पहनना है, तो ये फिर इंशाल्लाह करके आप दोबारा हमें कॉल करके बताएंगे। कुछ टाइम ये कीजिए और उसके बाद फिर दोबारा हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर मैं बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है इस चीज से। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। ये तो बड़ी मजेदार जो है वो बातें, आप इस तरह से कैसे प्रेडिक्शन कर लेते, पहले आप मुझे तो बताएं ना जरा। ये कि मतलब मैं पहले भी आपके साथ शो करती रही हूँ और कभी पेंसिल कागज की आपको जरूरत नहीं पड़ी माशाल्लाह। ये कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई आपकी रूहानियत के हवाले से भी जो है वो आप काम करते हैं, या सिर्फ इल्मुल अदाद और इल्मुल नजूम के हवाले से इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब जबानी सब याद है? ये सबसे पहली जो बात होती है ना, बंदा किसी काबिल नहीं होता जब तक उसको कोई दुआ ना लगे। क्या बात है, क्या बात। ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो जब बड़ों की दुआ साथ हो, बुजुर्गों की दुआएं साथ हो, तो अल्लाह ताला बंदे की जुबान में तासीर भी रख देते हैं। क्या बात। इल्मुल अदाद सारी दुनिया बताने वाली बैठी होती है। अच्छा दाऊद साहब, जब पहली दफा आए ना, इन्होंने पहला प्रोग्राम किया टीवी पर, तो होस्ट मैं ही थी, और इन्होंने आगाज जो है वो मेरे प्रोग्राम से किया। तब इतना ज्यादा नहीं बोलते थे दाऊद साहब, बहुत शर्माई में बड़ा जो है वो। आज मैं दाऊद साहब में जितना कॉन्फिडेंस देख रही हूँ ना दाऊद साहब, ये माशाल्लाह अब जितना आप में एक्सपीरियंस और जितनी चीजें आ गई, उस वक्त भी आप जो प्रेडिक्शन किया करते थे वो एग्जैक्ट होती थी, और आज तक वो सिलसिला जो है और स्ट्रांग हो गया है। तो ये अम्मी की दुआएं हैं, साथ आपके बुजुर्गों की दुआएं हैं, आप ये समझते हैं? देखें, जो सुकरात का एक कौल है, वो कहता है कि जो मेरे उस बाप की बड़ी अहमियत है जिसने मुझे दुनिया में जो लाया। हाँ। और उससे भी बड़ा बाप वो है जिसने मुझे दुनियावी तालीम भी दी, सही, और सही, आखिरत की तालीम भी दी। तो जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी दुआएं साथ होती हैं, वो उनका बड़ा दर्जा होता है। हम उनको अपनी जो है ईमान और रूहानियत में सारा कुछ समझते हैं। उनकी दुआओं से ये फैज होता है। ये बेसिकली रूहानियत का फैज है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। और प्लस ये कि फिर आपके ऊपर इसकी रिसर्च
आपने अपने टॉपिक्स के ऊपर कितनी रिसर्च की, आपने लोगों के ऊपर क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, आपने अपने नॉलेज को कितना बढ़ाया। मिसाल के तौर पे कई लोग इल्मुल अदात तक रह जाते हैं। सही, आप इल्मुल अदात के भी हवाले से, इल्म नजूम के हवाले से, इल्म जफर के हवाले से माशाल्लाह, और सारे ये जो आपकी एक स्पिरिचुअलिटी पावर्स हैं, इन हवाले से भी आपका जो है वो बड़ा इस सिलसिला जो है वो चलता रहता है। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव दाऊजी दाऊ साहब हमारे साथ जो है वो स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। आप अपने जेमस्टोन के हवाले से पूछना चाहें, कोई लोग बीमार हैं अपने हवाले से पूछना चाहें तो जरूर पूछिए, इंशाल्लाह आपकी पूरी प्रॉपर रहनुमाई जो है वो करेंगे। तो अभी दाऊद साहब मुझे ये बताइएगा कि जेमस्टोन जब हम पहन लेते हैं, इसे पहनने से पहले, जैसे आपने अभी समीर की कॉल आई उनको बताया, कोई सदका होता है, कोई देना पड़ता है? जेमस्टोन पहनने से पहले सबसे पहले सदका भी होता है, उसका उस सदका दिया जाए, बता देना। सदका दिया जाए। मिसाल के तौर पे जौन सा जेमस्टोन पहना जाता है वो मंगल वाले दिन पहना जाए, बुध वाले दिन पहना जाए, जुमेरात वाले दिन पहना जाए। कई लोग ऐसा भी करते हैं, जेमस्टोन पहनने के बाद उसको रात में दूध में भिगो देते हैं, ताकि जो जेमस्टोन के ऊपर जो रेज होती है, नेगेटिव रेज होती है, वो रात को दूध में भिगोते हैं, सुबह फिर उसको धो के जो है ना वो पहन लेते हैं। नेगेटिव रेज, अब लोगों को पता नहीं कि नेगेटिव रेज जो है जेमस्टोन लेते हैं, सही सही जो बंदे के ऊपर होते हैं, तो उसको जाहिल कैसे किया जाता है। ठीक ठीक, डॉक्टर साहब ये हम बात करते हैं, लेकिन अभी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं तो फिर आपसे जो है वो यहीं से जो हम कंटिन्यू करेंगे, मजीद जो है वो कॉल्स भी जो है वो लेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और सुबह सुबह जनाब आज मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक ऐसी शख्सियत को टुडे गेस्ट में बुला लिया है जो आपके बड़े काम के हैं, और आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी शख्सियत के हवाले से, आपके नाम के हवाले से, आपने कौन सा ऐसा नगीना है, कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जो पहनना है तो आपकी मुश्किलात में जो है वो कमी जरूर 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 होगी। क्योंकि ये जैसे कि बरूज, ये जो बुर्ज हैं, इनका आपकी जिंदगी पे बहुत खास मतलब असर होता है, उसी तरह से जो है वो नगीनों का भी खास असर होता है। तो दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि मुझे ये बताइएगा, ये जो बरूज हैं आजकल जो स्टार्स के हवाले से अगर हम थोड़ी सी जो है वो बात कर लें, कुछ लोग जो होते हैं जैसे आप तो नाम से बता देते हैं कि आप ये नगीना जो है वो पहन लें, ये खाली नाम से बताया जाता है या इसमें स्टार्स के हवाले से वो डेट ऑफ बर्थ का भी जो है वो साथ में जो है वो पढ़ा जाता है या देखा जाता है? देखें, अगर तो हम इल्मुल अदात जो इल्म जफर की एक किस्म है उससे मदद लें तो नाम, वालिदा का नाम, उससे पता चल जाता है, ठीक है। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ से लें उसमें पूरा स्टार पता चल जाता है कि इस वक्त कौन सा स्टार चल रहा है। स्टार्स में भी जो है वो उसकी एक अलग केमिस्ट्री है, इल्मुल अदात की एक अलग है, और इसके बाद इस्तिखारा जो होता है उसका अलग है। और इस्तिखारा एक यानी कि मगर अगर तो किसी मुस्तनद बंदे से पूछा जाए तो वो 4-5 चीजों को देख के उसको डायग्नोस, जैसे आप बताते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टार से डेट ऑफ बर्थ भी ले लें, ठीक है, आप इल्मुल अदात से नंबर भी ले लें, ठीक है, वालिदा से भी उसका अदद निकाल लें, ठीक है। उसको करने के बाद जो चीज आए उसके ऊपर इस्तिखारा करें। अच्छा, नहीं ये थोड़ी है कि अब एक इल्म जो है, इल्म ने एक चीज बता दी है तो आप फिर अल्लाह से रुजू भी तो करें ना। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले बंदा देखें, इसी तरह यह है कि बंदा मेहनत करता है अपने किसी काम के लिए, या किसी भी देखें पढ़ाइयों में भी, वज़ाइफ में भी ऐसे होता है कि जब सबसे पहले आप वजीफा करते हो, उसके बाद आप दुआ करते हो, दुआ करते हैं, तो जब आप इन सारी चीजों से जो चीज निकालते हैं उसके बाद अल्लाह से रुजू करें कि या अल्लाह ये काम मैं करना चाहता हूँ। फाइनल अथॉरिटी तो अल्लाह है ना, फाइनल अथॉरिटी अल्लाह है, और जो अल्लाह से हटके चलते हैं वो तो दुनिया में ना आखिरत में कहीं भी कामयाब नहीं होते। और हमारा तो ईमान है कि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ होता नहीं है। तो स्टार से निकलता है, स्टार से जो है वो बंदे का स्टार निकल जाता है कि कौन सा बुर्ज है, बुर्ज दिलो, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, उसके हिसाब से जेमस्टोन क्या बनता है, उनकी हाँ जी उनके हिसाब से क्या बनता है। फिर जो है वो उससे ये भी पता चल जाता है कि बंदे के ऊपर रुकावट तो नहीं है, बंदिश तो नहीं है। फिर सबसे पहले पता क्या है, एक बड़ी मजे की बात है कि स्टार्स के ऊपर बंदिश और रुकावट का पता चल जाता है, मगर अगर किसी ने स्टार्स के ऊपर जादू कर दिया हो, बंदिश लगा दी हो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।
स्टार्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर लग जाता है, बांध देते हैं। बंदे के ऊपर अगर जादू का असर हो तो स्टार क्या करेगा? स्टार क्या करेगा? बेशक स्टार अच्छी पोजीशन पे बैठा है तो बंदे के ऊपर तो जादू हो गया, असर आ गया। सही। तो वो फिर कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा? उसके लिए वज़ाइफ, अमलियात, अच्छा, बढ़ाइयाँ, बुजुर्गों की दुआएं और इस्तिखारा कि इसके ऊपर इसका स्टार भी ठीक है, इसकी पोजीशन भी ठीक है, फिर भी ये बंदा कामयाब नहीं हो रहा और हालात भी इसके बेहतर नजर आ रहे हैं, तो कामयाब क्यों नहीं हो रहा? कामयाब क्यों? भाई उसके ऊपर नजर बद की जो है वो नजर नहीं लग सकती। अब जो नजर है वो जादू से ऊपर वाला दर्जा है। वो तो सही बात है। अब नजर लगी हो तो स्टार क्या करेंगे? स्टार क्या करेंगे? ठीक है। अब ये कैसे आप पता करोगे कि जी नजर लगी है या इसके ऊपर जो है वो स्टार्स का असर है? अब किसी मुस्तनद बंदे के पास जाएंगे तो वही तो बताएगा ना कि भाई इसके ऊपर तो जादू का असर है, इसको तो बांध दिया गया, इसके हालात, इसकी इज्जत, शोहरत, वकार, शादी, कारोबार, पैसा सब कुछ बांधा हुआ है और स्टार उसका अच्छी पोजीशन पे खड़ा है। क्या बात है। तो फिर क्या करेंगे? अब फिर क्या करेंगे? तो ये तो फिर अब जेमस्टोन भी नहीं कुछ कर सकते। जेमस्टोन क्या करेगा फिर? उसके लिए फिर कुछ वज़ाइफ बताए जाते हैं। ये पढ़ो आप, जैसे सूरा फलक और सूरा नास को 100 मरतबा पढ़ लो 21 दिन या 11 दिन, और उसको पानी पे दम करके पियो, ताकि जो तुम्हारी जात के ऊपर असर है जादू और किसी भी चीज का वो खत्म हो, जायल हो, ताकि आपका स्टार आपके ऊपर एग्जैक्ट जो है वो रोशनी डाल सके। अब ये देखना पड़ता है ना कि वो फिर नाम बताता है, इल्मुल अदाद से पता चलता है कि इसके ऊपर जादू का असर तो नहीं है, या इसके ऊपर असरात तो नहीं है, या इसके ऊपर अब देखो एक रूहानियत में है कि पता ही नहीं चलता कि किसी की बद्दुआ लगी होती है। अब देखो फकीर की बद्दुआ से जो है वो सारा कुछ, हर चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वाकई इन चीजों का तो इंसान को अंदाजा ही नहीं होता। तो ये आप किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे, किसी रूहानियत वाले के पास जाएंगे तो वो बताएगा ना भाई आप इसका ये सदका दे दो। देखो ना सदका 100 बलाएं टालता है। अगर सितारे के ऊपर बुरी चीज का असर हो तो आपको पता ही ना हो कि सदका क्या देना है। सही किसी के लिए गोश्त का सदका आ रहा है और किसी के लिए जो है वो पानी का सदका आ रहा है कि पानी पिलाओ, और किसी के लिए कपड़े का है कि अपना पहना हुआ सूट किसी गरीब को दे दो। अच्छा, तो ये चीजें तो है, सदका 100 बलाएं टालता तो है, मानते तो है, बिल्कुल सही है। तो ये चीजें तो है, इनकी हकीकत तो है, मगर हमें पता भी है, हमें पता भी है, करते भी नहीं है, और करते हैं तो फिर हमें तरीका भी नहीं पता। अभी किसी से पूछ लो, अगर खुद नहीं, अगर उससे नहीं करवा सकते तो खुद कर लो। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो एक शख्स ने जो है वो वीडियो अपलोड की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, वो कभी उनकी बात सुन रहे हैं, कभी उनकी बात सुन रहे हैं, कभी उनकी बात सुन रहे हैं। अब उनके पास कोई हतमी चीज जो है वो मौजूद नहीं है, तो कौन सही बात कर रहा है? मैं ये एक बात कहता हूँ कि जरूर सुने, सबकी बात सुने, मगर वो बात सुने जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए। सही कह रहे, बहुत खूबसूरत बात की आप सुने, सबकी सुन लें, मगर आपको जिससे मिलके या जिसकी बात सुन के अगर दिल मुतमईन हो और अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो आपके मामलात में बेहतरी हो रही है, तो फिर हम समझें कि बेहतरी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, और देखते हैं कौन कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से नईम अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी, नईम अहमद साहब बताइएगा, आप क्या पूछना चाहते हैं? दाऊद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इसी के लिए, इनके लिए ही मैंने कॉल की है। जी जी। और इशू मेरा ये है कि मेरी वालदा आजकल बहुत बीमार रह रही हैं, वो शुगर की पेशेंट है। अच्छा। और पिछले दिनों भी उनकी ना तबीयत का अच्छी खासी खराब हो गई थी, एक्चुअली वो ना शुगर उनकी बहुत ज्यादा लो हो गई थी। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो माशाल्लाह सेहत की तरफ आए, लेकिन वो उनकी सेहत जो है ना वो दिन ब दिन बिगड़ ही रही है। बिगड़ रही है, अच्छा अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत दे। आपकी वालदा का नाम क्या है? सूफिया बेगम। सूफिया बेगम, क्या तजवीज करेंगे दाऊद साहब आप इनको? देखिए, इनकी वालदा जो है वो सूरह यासीन की पहली 9 आयात, सूरह यासीन की पहली 9 आयात 21 मरतबा सुबह निहार मुंह पानी के ऊपर दम करके पिए। अच्छा। अब ये करना ऐसा है कि सूरह यासीन की पहली 9 आयात अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम के साथ पीनी है। एक दिन 9 आयात पीनी है पानी पे दम करके, और दूसरे दिन 41 मरतबा सूरह फातिहा। ठीक। अब ये तरतीब 21 दिन चलेगी ऐसे। अच्छा। और ये शुरू कर दें पीना पानी पे दम करके निहार मुंह, और अल्लाह की तरफ ध्यान रखें। इंशाल्लाह ताला शुगर का जो है वो जो मसला वो इस कलाम की बरकत से काफी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, परेशान है ये, अल्लाह ताला इनकी परेशानियां खत्म। मैंने ये भी पूछना था कि अगर वो वालदा चूंकि उनकी तबीयत खराब रहती है वो खुद ना पढ़ सकें, तो क्या हम लोग पढ़ के उनको दे सकते हैं?
हाँ जी, ये नईम साहब जो हैं वो ये खुद पढ़ के दे सकते हैं। बेसिकली नईम अहमद का जो नाम है ये भी एक रूहानियत से रिलेटेड नाम है। अल्लाह की तरफ ध्यान करके ये पढ़ सकते हैं और ये पढ़ के दे सकते हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा देंगे। ठीक है। और खुद भी ये पढ़ा करें, बल्कि अच्छा, इनको सूरह यासीन, हाँ नहीं सूरह यासीन नहीं, ये खुद अपने कामों के लिए पढ़ा करें। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा इशा के बाद। अब लोग आखिर 11 मरतबा दुरूद साहब आप सुन रहे हैं, आप लाइन पे मौजूद हैं। अपने कामों की नियत करके पढ़ा करें और इनको पढ़ने की भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि इनके जो है अपने जाती काम जो है वो काफी हद तक रुके हुए हैं। बेसिकली ये जिस लेवल की मदद चाहते हैं ना उस लेवल की मदद हो नहीं पा रही। बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट है, बाज का ये बड़े प्रोजेक्ट शुरू करते हैं दरमियान में छोड़ देते हैं। वो यही वजह है कि कुछ अरसे बाद बड़े जोश से शुरू करती हैं फिर रुक जाते हैं। अल्लाह की मदद आ जाएगी तो ये खुद करते हैं ऐसे या इनके वैसे ही रुकावट? नहीं, इनके स्टार्स की पोजीशन ऐसी है। अच्छा। इनके स्टार्स के साथ भी ऐसा मामला आ जाता है कि ये किसी भी काम को चलाते हैं, कुछ अरसा बाद चलाते हैं, फिर उसमें जो है वो कर्ज कम हो जाती है। हौसला, इनको किसी मुस्तकिल बंदे के हौसले की जरूरत है कि जो इनको कहे कि भाई काम छोड़ना। जी नईम साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मजीद मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आया जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स गुजर रही हैं, माशाल्लाह आपने बिल्कुल ठीक मुझे बताया कि इसी तरह ही मेरे साथ है, लेकिन मैं मजीद ये पूछना चाह रहा था कि आया मेरे ऊपर किसी ने कोई दाम वो के मतलब जादू वगैरह या कोई ऐसा टूना तो नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरे जो है ना मिसिस के साथ भी कुछ मसाइल ऐसे चल रहे हैं कि हम दोनों जो है ना वो परेशान ही रहते हैं। कुछ ऐसे मसाइल चलते हैं हमारे साथ ना। देखिए नईम साहब ऐसा तो है कि आपके साथ जो है मामलात में परेशानी आ जाती है और आपने इस चीज का बहुत अंदाजा किया हुआ कि जब भी आप जब कलाम पढ़ते हो या कुछ पढ़ते हो तो आपके कामों में कुदरती तौर पे अल्लाह की मदद आ जाती है। ये तो आप खुद इसकी तायद करेंगे, क्या ऐसा नहीं होता? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखे ना कि जब आप पढ़ते हो तो होता ये है कि जो आपके ऊपर असर होता है या जो घर के ऊपर असर है वो वक्ती तौर पे तो पीछे हट जाता है, मगर वो मुश्किल तो नहीं ना हट रहा। तो इसकी वजह से आपकी जो परेशानी या मुश्किल है वो तो रहती है, वो तो उसी जगह पे ही है। तो ये है कि आप दुआ करते हो, अल्लाह से मदद मांगते हो तो कुदरती मदद तो हो जाती है, मगर उसका मुस्तकिल हल तो नहीं ना हो रहा। तो वो आप ना तो अज़कार मुस्तकिल तौर पे पढ़ रहे हो और ना आपको इस चीज का अंदाजा है कि इस चीज को खत्म करने के लिए मैं पढ़ूं क्या। बिल्कुल नईम साहब जो बताया जा रहा है ना, जो दाऊद साहब आपको बता रहे हैं आप वैसे ही जो है वो पढ़ाई अपनी शुरू कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करम करेंगे, क्योंकि कुरान पाक ही रहनुमाई है और हमारे पास ये बहुत बड़ी किताब है जिससे रहनुमाई हासिल करके हम अपनी परेशानियां जो है वो दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भाई छोटा सा सवाल मेरा रह गया था। जी बताइए। छोटा सा था, मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बताइए। रिक्वेस्ट मेरी अब ये है कि मैं खुद भी जो है ना वो भी काफी दिनों से परेशान हूँ। मुझे खुद ना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सेहत के वाले से ना। अच्छा ठीक है। वो मेरी ये प्रॉब्लम है कि शायद मैंने शुगर चेक तो नहीं करवाई, लेकिन मेरे पाँव में प्रॉब्लम आ रही है। दोनों जो पाँव है ना मेरे वो सुन्न हो जाते हैं और इनमें जलन शदीद होती है। अच्छा। शदीद जलन होती है तो मैं परेशान रहता हूँ इसकी वजह से कि भी सेहत तो मेरी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, फिजिकली तौर पे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन ये लेकिन मेडिकली टेस्ट भी तो जरूरी होता है ना, ये भी नईम साहब आप जरूर करवाएं। बाकी हम दाऊद साहब से भी पूछते हैं कि मेडिकली टेस्ट के अलावा जो है वो आप इन्हें क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए तो एक तो ये कि ये अपनी मिसिस के लिए और अपने लिए सूरह फलक और सूरह नास। अच्छा। सूरह फलक और सूरह नास जो है वो आप 41 टाइम पढ़े। पढ़ने का तरीका इस तरह है, पहले सूरह फलक पढ़े फिर सूरह नास पढ़े, इस तरह एक दफा काउंट होगा, फिर सूरह फलक पढ़े फिर सूरह नास पढ़े, फिर इस तरह 2 दफा काउंट होगा। अब लोग 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आप इशा के बाद पानी के ऊपर दम करें, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं, मिसेस को भी पिलाएं। ठीक है, ये सूरह फलक और सूरह नास होगी आपके जादू का असर खत्म करने के लिए और या आपके ऊपर जो रूहानी मसला है उसको पीछे करने के लिए। सही। उसके बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है आयत करीमा की 313 दफा और वो होगी आपके कामों के लिए। अब वो आपके उसमें कामों में आपके घर के हालात, बीवी बच्चों की तबीयत सेहत और आपके कारोबारी हालात, उन सब की नीयत से ये आप 41 डेज करें, इंशाल्लाह काफी मामलात में आपको बेहतरी अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपका भी कि जो है वो मेरा तो दिल है कि बहुत सारी कॉल्स लूं। आप लोग बहुत कॉल्स जो है वो कर रहे हैं, कॉल्स आ भी रही हैं, बज भी रही हैं मेरे कान में, लेकिन जो है वो हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और हमने जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। मैं इंशाल्लाह फिर जो है वो दाऊद को जो है वो अपने स्टूडियो में इन्वाइट करूंगी और फिर इंशाल्लाह हम ज्यादा कॉल्स लेंगे थोड़े ज्यादा टाइम के लिए। जी एक और कॉलर है। जी
अच्छा, एक कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा चलिए, आपको मैं इजाजत देती हूँ, एक कॉल और कर लें ताकि मैं उसके बाद जो है वो फिर हम जो वाइंड अप की तरफ जो है वो आएंगे। दाऊद साहब, हम इसको जरा शॉर्टली जो है वो इनको जो है वो बता दीजिएगा ताकि हम फिर जो है वो आगे वाइंड अप की तरफ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैम मैं गुजरांवाला से मोहम्मद शफीक बात कर रहा हूँ। जी जी शफीक साहब बताइए। जी मैम, मैं अपने हालात के बारे में पूछना चाह रहा था। अच्छा, तो दाऊद साहब क्या कहते हैं, अपने हालात के बारे में पूछना चाह रहे हैं? अपने काम के वाले से पूछना चाह रहे हैं, सेहत के वाले से पूछना चाह रहे हैं, ओवरऑल? मैम मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें जो है वो भी कामयाबी नहीं मिल पा रही। अच्छा, जो भी काम पकड़ रहा हूँ तो उसमें जो है वो तकरीबन नाकामी हो रही है मुझे। अच्छा सही है, प्रॉपर तरीके से आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। जी मैम ठीक है, ठीक है, बताइएगा दाऊद साहब। देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इनकी टारगेट्स हैं वो तो ज्यादा है और इन टारगेट्स के मुताबिक इनको जो स्ट्रगल्स और जो कुछ होना चाहिए वो पूरा प्रोसीजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ। और मेहनती हैं, स्ट्रगल करते हैं और पुरकशिश है, मिलनसार है, हर किसी से निभा करते हैं, घर का ख्याल करते हैं, सारी चीजें अपनी जगह। मगर जो इनको कामयाबियां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। क्या मसला है? इसका क्या देख रहे हैं? इनको ना नजर लग जाती है, इनको खुद भी पता है। सही सही। इनके ये जब लोगों को अपनी बात बताते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये करने से पहले बता देते हैं। तो शफीक साहब ऐसा करते हैं आप? बिल्कुल जी, ऐसा होता है, ऐसे करते शेयरिंग कर लेता हूँ। तो ये कुछ यहाँ से प्रॉब्लम है और कुछ ये कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे जिस तरह के जो हालात है उससे ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए ये सलामन कौलन में रब्बे रहीम, सही, सलामन कौलन में रब्बे रहीम 130 मरतबा ईशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ये पीना शुरू कर दें। ईशा के बाद? ठीक है। ये कुछ दिन पानी पे दम करें और कुछ दिन अपने कामों के लिए पढ़ें। एक तस्बीह 121 दफा पढ़ लें। 121 दफा। अल्लाह ताला मदद करेंगे, अल्लाह ताला इनकी आसानियां खत्म करें, इनकी मुश्किलें और परेशानियां दूर हों। अल्लाह ताला नहीं करना आसानियां पैदा करें इनके लिए। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। जी शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और कुछ और तो नहीं पूछना चाहते आप? चले जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप ये पढ़िए, इंशाल्लाह ताला आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उससे आप ये निजात मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात दाऊद साहब ने बताई है, जो लोग अपना काम होने से पहले ही लोगों को बता देते हैं ना, दोस्ती में, यारी में, क्योंकि उनके दिल बड़े सॉफ्ट होते हैं दाऊद साहब, बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं, पहले ही सबको बता रहे होते हैं मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो नजर जरूर लग जाती है। ऐसा ही है, और नजर तो खा जाती है। नजर खा जाती है। अब आपको क्या पता कौन अच्छी नजर से है, कौन बुरी नजर से है? आपके पास तो तयन करने वाला कोई आला मौजूद नहीं है। सही बात है। तो ये सारे हालात जो यही है ना कि आपका किसी न किसी से रूहानी तल्लक होना चाहिए, किसी न किसी से ऐसा राब्ता होना चाहिए जो आपको। अच्छा, जो काम शुरू में ही आप देखें ना कि काम फंस रहे हैं, टेंशन क्रिएट होनी अभी शुरू ही हुई है, वहीं किसी से राब्ता कर लें, वहीं से राब्ता कर लेना, वहीं से राब्ता कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में क्या है कि किसी भी अच्छा काम करने से पहले इस्तिखारा कर लो। इस्तिखारा कर लो। लोग घर शुरू करते हैं, नया घर बनाते हैं, तो आपको पता है पुराने जमाने में लोग बुनियादें किसी नेक बंदे से रखवाते थे। जी जी बिल्कुल। जो 5 वक्त का नमाजी हो उससे हम पहले ईंट रखवाएं। फिर क्या कहते थे, जब घर बनाते हैं तो सदका खून बहाते थे। ये लोग तो पुराने, तो हमारे बुजुर्गाने दीन ने तो किया है ना ऐसे। किया है, तो हमें भी करना चाहिए। हो गया मॉडर्न, हम सोशल मीडिया की पैदावार है, सारी बात है। हमें वो बुजुर्गों की चीजें भूल गई है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, लेकिन मैं अभी आपकी कॉल नहीं ले सकती क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले दाऊद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, लोगों को आपने बताया, और जो और लोग रह गए उन्हें भी हम बताएंगे इंशाल्लाह, जो है वो फिर हम आपको इनवाइट करेंगे। इसी के साथ नाजरीन दीजिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत। कल नई मॉर्निंग के साथ, नए लोगों के साथ, नई बात के साथ, नए अंदाज के साथ, और आपके लिए कुछ नई खबरों के साथ, पॉलिटिकल इश्यूज के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।